अगर तू हवा है मुझे बह जाने दे, अगर तू दरिया है मुझे डूब जाने दे, अगर तू आसमां है मैं गिरता तारा, तुझ बिन मैं आधा तू कर दे सारा। मैं हारा 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 तेरे इश्क में, मैं हारा 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 तेरे इश्क में, मैं हारा 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 तेरे इश्क में, मैं हारा 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 तेरे इश्क में। Okay guys, where is your host? Shivit? शिवेत यही है भाई, मेरे शो में मेरे से पहले आने की क्या जरूरत है? ये तो प्रॉब्लम है यार, तुम भी सभी हो जिसमें तेरे से पहले यहाँ तेरे से पहले आना पड़ेगा ना मुझे। तो मेरे उसमें भी तो था, पहले आके जीत भी तो भाई। भाई वेलकम टू माय पॉडकास्ट। मैंने सोचा कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लेते हैं नहीं, पॉडकास्ट बिल्कुल, शुरू करने से पहले। बिल्कुल। तो मैंने पहले प्रिंस भाई को बुलाना चाहा, पर भाई ने बोला भाई ने तो उसको दे भाई मैं शूट कर रहा हूँ, छोटे वाले को ले जा। गुड वन लाइनर सीख रहा तू भी। आई वाज ट्राइंग, सब आपसे सीखा है, क्या करेंगे। नहीं बढ़िया। बट भाई ऑन अ सीरियस, दिस एक्चुअली माय फर्स्ट पॉडकास्ट। हां, दिस इज वर्किंग राइट, माइक वाइक चल रहा है ना? सही है, बिकॉज़ दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट, चेक कर। हां यार, प्लीज एक बार देखना। पर भाई दैट इज गुड, आपने रोडीज किया, फिर आपकी एक वेब सीरीज आई, देन नाउ आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक अब आप म्यूजिक एल्बम लॉन्च कर रहे हो। कैसे, मतलब कब आपने रियलाइज किया कि आप म्यूजिक भी कर सकते हो? यार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे रोडीज के लिए होता है ना कि आपको लगता है इट्स मेंट फॉर यू। आई थिंक मुझे याद है कि रोडीज के बाद ना इवेंट्स बड़े होते हैं, ठीक है? तो एक बारी मैं बैंगलोर गया था इवेंट पे, तो इवेंट पे काफ़ी लोग आए हुए थे। सो आई रिमेंबर कि मैं इवेंट पे गया, मैं स्टेज पे था, लोगों ने आए हेलो हाई किया, फोटोज़ खिंचवाए, मुझे मज़ा नहीं आया कुछ। सो मैं वापस गया स्टेज पे, मैं स्टेज पे गया, आई एम अ गुड डांसर, मैं डांस कर लेता हूँ, तो मैंने वहाँ थोड़ा सा डांस करने लगा ऐसे ना, डीजे के साथ थोड़ा वाइब करने लगा, तो पूरी ऑडियंस वहाँ आने लगी। देख, आप एक इवेंट पे आप जा रहे हो ना, जहाँ पे शायद क्लब का इवेंट है, तो मे बी शायद आपको वहाँ 200-300 लोग हैं, उसमें से मे बी 100 जानते होंगे, 150 जानते होंगे। अब सब बंदों ने तो रोडीज नहीं देखा होगा, जहाँ कोई ऐसा वैसे इंस्टाग्राम के थ्रू तो नहीं जानते होंगे। पर हुआ क्या, उसके बाद एवरी जो कॉर्नर पे ही बैठा था ना, वो भी वहीं आ गया। दैट वाज माय मोमेंट कि यार फक, आई एम अ गुड एंटरटेनर। मुझे लगा कि एंटरटेनमेंट इट्स इन मी बेसिकली। मुझे लगा कि हाँ, तो मुझे तब लगा कि यार व्हाट इफ आई हैव माय ओन सॉन्ग्स। अब मेरे आसपास जैसे प्रिंस भाई गाने बना रहे हैं, काफ़ी जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो गाने बना रहे हैं, तो तब मेरे को था कि यार वो भी था कि हाँ एक सोर्स है, गाने बना रहे हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, इनके कुछ फ्रेंड्स थे जो कॉल कर रहे हैं अभी गाइस। Sorry, man. मम्मी का call है, sorry. अच्छा, मम्मी को उठा सकते हैं? उठा सकते हैं। मम्मी ने कुछ सैड बात बोलनी है ना। ठीक है मम्मी, थोड़ी देर में बात करते हैं। तो ऐसा था कि देन दैट वाज माय मोमेंट। आई कॉल्ड माय फ्रेंड, आई टोल्ड हिम डूड आई वांट टू मेक म्यूजिक। पर प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को पता ही नहीं था कि कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है? अब होता क्या ना, म्यूजिक की जर्नी बड़ी अलग होती है। अब मुझे ये था कि मैंने खुद लिखना है। जैसे पीपल आई रियली फॉलो और आई रियली एडमायर, जैसे कि लेट्स से सिद्धू मूसेवाला, मैं लव हिज सॉन्ग्स, मतलब माय ब्रदर मी, हम ऐसे उस वहाँ के लोग हैं कि वाह यार क्या बंदा है भाई, यू नो क्या। यहाँ पे एक और भी है सिद्धू मूसेवाला वाला। मतलब मुझे ऐसे, मैं बता रहा हूँ कि मुझे वैसे बंदे बड़े पसंद है, मुझे लगता है वाह उसका म्यूजिक मुझे बड़ा पंप करता है। पर मुझे उसकी सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि म्यूजिक नहीं, वो लिखता भी खुद है। हाँ, ये सबसे अच्छी बात लगती थी कि यार ये इसका पर्सनल थॉट है। तो मेरी स्ट्रगल क्या थी, पहले जब मुझे प्रिंस भाई बोलते, मैंने प्रिंस भाई को बोला कि भाई मुझे म्यूजिक बनाना है, मुझे किसी इंट्रोड्यूस कर दोगे? भाई कहते हाँ कोई बात नहीं, तू मानेगा नहीं, प्रिंस भाई ने मेरी टिकट करा दी चंडीगढ़ जाने के लिए। ही इज दैट सपोर्टिंग। हाँ, मुझे उनका ऐसा है कि तुझे करना है, हाँ जी बाजी करना है, चल। मैं ठीक है, चले गए भाई के घर पे रह रहे हैं। भाई मुझे एक बंदे के पास ले गए, वहाँ पे वाइब इतनी सेट नहीं हुई। वो जो लिख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार जो मैं गा रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ, वो है, वो गोली असला ये ऐसे वैसे गाने। मतलब ठीक है, ऐसे गाने मुझे अच्छे लगते हैं, मतलब आई रियली लाइक दोस सॉन्ग्स, बट सुनने में अच्छे लगते हैं, गाने में नहीं। बट नहीं गाने में भी नहीं, मतलब ये आपकी पर्सनल वाइब नहीं है, मतलब समझ लो। फिर मुझे याद है मैंने बहुत पहले, मतलब आई वाज ट्रैवलिंग विद समवन, मैंने उस पर एक गाना लिखा था लड़की पे। आई कॉल्ड हर, उस लड़की पे। हाँ आई कॉल्ड, ठीक है, ही कॉल्ड हर। मैं बोला भाई आई कॉल्ड हर, एंड
उस टाइम पे जब मैं उस पे ऐसे मेरा फ्री स्टाइल हम गालिब के उसमें गिटार बजा दिया, बोल दिया, उसने रिकॉर्ड कर लिया। अब मेरे एल्बम का मतलब ईपी का गाना है तेरे खुले खुले बाल आंखों में काला काजल, ये स्पेशली किसी पे लिखा गया है, मेरे पास सिर्फ हुक लाइन थी, यू नो राइट, आई नो। सो मतलब जब मैंने उस पे वो गाना लिखा एंड शी सेंट मी दैट सॉन्ग, एंड देन माई फ्रेंड, मैं बड़े लोगों से मिला जो अच्छा म्यूजिक करते थे, मैं शायद उनसे गाना बना नहीं पाया क्योंकि उनका जो एक लेवल था कि मुझे वैसे ही गाना बनाना है, पर हम बड़े अनफिल्टर्ड है, हमें वो बंदे चाहिए जो खुद भी अभी मतलब समझ रहा है परफेक्ट नहीं चाहिए, इम्परफेक्ट बंदे चाहिए जो वो भी ट्राई कर रहे हैं, हम भी ट्राई कर रहे हैं। देन मेट दिस गाय, उसने एक थोड़ा लूप बनाया म्यूजिक का, मैंने बनाया, एंड देन वी रिकॉर्डेड इट। आई रिमेंबर मैं वापस आया, कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं जो सिंगर्स हैं, मैंने उनको गाना सुनाया, प्रिंस भाई भी थे गाड़ी में थे, एंड देन द मोमेंट दे हर्ड माई सॉन्ग लाइक, एंड दैट वाज माय मोमेंट कि आई कैन डू इट। पर ऑनेस्टली मुझे बताया कि ये गाना अभी का नहीं है, ये तो हाँ मतलब एक साल डेढ़ साल हो गया, 3 साल हो गए गाने को मतलब गाने तो मैंने अब 8-9 महीने पहले बनाए थे, बट अब चल रही है, जर्नी इज ऑन। फिर उसके बाद मैंने जैसे ये गाना है शो किड के साथ बनाया, मतलब क्रेजी गाय, मतलब ये हारा हारा सॉन्ग तुझे कितना पसंद है, हारा हारा इज लव, मतलब जिस दिन भी हारा हारा है दैट्स माय वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग। मतलब और ये कॉन्फिडेंस पता क्या, एक आर्टिस्ट की स्ट्रगल कहाँ से शुरू होती है, आप गाने बना रहे हो, जैसे मुझे बोला भाई अब गाना प्ले कर दो सबके सामने, मुझे बड़ी शर्म आ रही है, रीजन भी मुझे लग रहा है शायद कोई जज ना कर दे, बट देखो वही है कि आपको सबसे पहले अपने पे भरोसा रखना है, अपने पे वो लाना है कॉन्फिडेंस कि आई कैन डू इट। देख अगर तू अपने सपने पे बिलीव नहीं करेगा ना तो कोई भी नहीं करेगा, पहले आपको खुद पे करना है, एंड दैट कम्स वेरी हार्ड। वो ईजी नहीं है, वो कहना आसान है बट वो करना बड़ा मुश्किल है। आपको बार बार गाना सुन रहा है, आपको लग रहा है मैं लिरिक्स चेंज कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ऐसा ना लगे यार कुछ भी बना दिया, पर अब ठीक है आप ट्राई कर रहे हो, मतलब यू जस्ट वन सॉन्ग अवे फ्रॉम योर दैट वायरल वाला मोमेंट, समझ रहा है, एक सॉन्ग किसी का हिट होता है, हाँ मतलब देन यू देयर, Yeah. अब बोल अरे तो तुम ऐसे था, फिर आपके पास एटलीस्ट 5 ट्राई तो आ जाते हैं कि लोग आपके 5 अगले गाने तो सुन ही लेंगे कि उसने अगला कौन सा हिट निकाला। तो समझ जैसे तूने रोडीज किया, हाँ। तू एक ही टास्क में हिट किया, मतलब वो तेरा वायरल मोमेंट था, फिर तूने स्प्लिट मैंने बहुत खराब किया, मुझे फिर से कुछ अच्छा करना पड़ेगा तो लोग शायद समझ पाए टैलेंट था। अब 2-3 रियलिटी शो तू और करे फिर तू जीतेगा, तू देख ले जो भी है, मैंने एक किया पर मैं जीता तो एक सेटिस्फेक्शन है। अब तू मुझे बोल नहीं पाएगा कि अरुण भाई आपने किया नहीं किया, हमने बिल्कुल नहीं समझ रहा तू, नहीं बढ़िया आई गेट इट, रोस्ट मैं ना हूं ऐसा कैसे ना ना रोस्ट क्यों करना है भाई, But तेरी नहीं, सच्चाई कैसे फैक्ट्स कैसे रोस्ट कर सकते हैं भाई, सच बात है, एडिटर एडिट करते हैं सारी बातें। मैं तो चाहता था दिल से भाई तू जीते, मैंने स्प्लिट्सविला के लिए इसको कहा था, पर रिलेशनशिप कैसा चल रहा है तेरा भाई, तेरी है वो गर्लफ्रेंड? एडिट गाइस ब्रो तुझे पता भाई इस बंदे को मैंने कितना समझा के बोला, मैंने बोला भाई यार नहीं ये बात नहीं कर सकते हम ऐसे, हम भी बात नहीं कर रहे हैं कि आपने किसके ऊपर वो गाना बनाया है, तो आप भी थोड़ी शांति रखें। नहीं ठीक है, देखो एप्रिसिएशन तो देना बनती है, पर आई थिंक दैट गर्ल इज वेरी स्वीट। नो शी इज वेरी स्वीट। मैं दीदी बोलूं या मेरी एज की मुझे याद नहीं, तो बड़ी है ना मेरे से, तो मैं तेरी बंदी बात कर रहा हूँ भाई, मेरी नहीं, मैं आपकी बंदी की बात कर रहा हूँ। मेरी तो बंदी नहीं है भाई, तो मेरी बंदी नहीं है भाई, हमारी इंस्पिरेशन है गाइस, मेरी भी इंस्पिरेशन है भाई, हरामी मेरी माँ। हरामी कितने मान ही नहीं रहे चल ठीक है, बॉयज ब्रो बॉयज, लेट्स सी इसमें मीम बना दो, माने नहीं कोई भी। बट भाई ऑनेस्टली हारा हारा भी मैंने आपको इसलिए प्ले करने का बिकॉज आई फील लाइक यू लाइक दैट सॉन्ग, नॉट मी, मतलब मैंने अभी तक जितनों को भी सुना है क्योंकि आपने मुझे पहले भी भेजा था, true. तब भी मेरे जितने दोस्तों ने सुना, एक ने ऐसा नहीं, मतलब मेरे दोस्त तो इतना हरामी है कि अगर मैं घटिया गाना सुनाऊंगा तो हाँ ठीक है, वो बोलेगा चल सारे क्या सुना हाँ है, बट एवरीवन लव्ड इट, नाइस। एंड आई गेस जितने उन्होंने यहाँ पे सुना नहीं वैसे आता कॉन्फिडेंस, देख मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जब उन्होंने वो गाना सुना तो उन्होंने बोला हाँ अरुण भाई बढ़िया है। अब देख सबको गाने नहीं पसंद आ सकते, मैं किसी को देखो ऐसे तो हम प्लीज तो नहीं कर सकते हैं, बट ठीक है अब अगर गाना आ रहा है तो आई वुड सजेस्ट, आई विल रिक्वेस्ट, प्लीज चाहिए करिए। होता क्या ना फिर आपको ना थोड़ा वो मिलता है बूस्ट की, डू इट। जैसे हम एक्टिंग भी कर रहे हैं बढ़िया है, मतलब मेरा तो तू देख अभी आई वाज इन थाईलैंड बिफोर, आई वाज डूइंग मोई थाई, लाइक आई एम वेरी ऑन दैट लेवल, ठीक है ना, मैं स्कीइंग करता हूँ, मोई थाई करता हूँ, दैट इज माय लाइफ। इतने साल हमने अपने स्किल पे ही काम किया, आफ्टर रोडीज इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। ट्रू दैट, ट्रू। तू समझ रहा है रियलिटी शो शायद 3-4 महीने का फेम लाएगा, आज के टाइम तो वो भी कम हो गया, वो बहुत कम। तू समझ रहा अभी 3 महीने के बाद नया सीजन अगला शो आ जाएगा, बट बड़े रेयर लोग हैं जो रोडीज के बाद सर्वाइव करते थे। आयुष्मान हो गया, जो आयुष्मान एक्चुअली सर्वाइव, यू नो, मतलब वैसा बंदा प्रिंस भाई निकला है। लाइक बिग बॉस भी देख लो, बिग बॉस में भी अगर मैं तुझे पूछ लूं 3 साल पुराने मुझे स्प्लिट्सविला के बंदे बता, सारे मुश्किल होगा तेरे शायद 1-2 नाम याद होगा, नहीं रोडीज के भी तुझे मुझे वो याद है जिनके साथ मैं बैठता याद नहीं है भाई मेरे को वो लोग याद है जिनके साथ मैं बैठा हूँ, मतलब आशीष हो गया,
आप हो गए, ऐसे याद है? हाँ मैं वही कह रहा मुझे हूँ, majorly कुछ याद निकल नहीं। आते हैं हाईलाइट। मुझे लगता है अभी मेरा वैसा क्या होता है, मैं अभी रोडी साल बच्चों के साथ दिख जाता हूँ तो शायद वो रहती है, अगर शायद मैं ना भी दिखूँ किसी के साथ तो शायद वो भी लोग भूल जाएंगे। भाई लोग वेले खोड़ी हैं, लोगों का काम है भाई। रील के टाइम पे, आज के टाइम पे क्या है ना, देख सबकी ना अटेंशन स्पैन बहुत शॉर्ट है। तू अभी रील ही खोल रहा है, मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो 50-60 रीलें एक साथ देख लेते हैं। तो कितना इन्फ्लक्स है इन्फॉर्मेशन का बेसिकली। नाउ इमेजिन यू कांट रिमेंबर 60 पीपल, तो तूने 60 नए इन्फ्लुएंसर देख लिए, उनमें से शायद कोई क्लिक कर गया तो कर गया। ट्रू दैट। वैसा है भाई, मुझे ऐसा लगता पर भाई अभी जैसे आपका पूरा म्यूजिक एल्बम आ रहा है या अप्रैल में आप है। एक गाना लॉन्च कर रहे हो? 3-4 गाने हम कर रहे हैं फिलहाल। ऐसे तो मैंने 10-20 गाने बना चुका हूँ, Yeah. पर हम ऐसे ट्राई कर रहे हैं। पहले हम 4 गाने करेंगे एंड देन सो ये सब अप्रैल में रिलीज हो जाएंगे? फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल वी आर प्लानिंग टू डू इट। ऑल 4 ऑफ देम या एक एक करके? लेट्स सी, वी हैवंट डिसाइडेड दैट येट। मैं चाहता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि हम सिंगल तरीके से ही करें, बट मे बी एपी एक साथ आ जाए कि मे बी हम 5-10 दिन के बाद की एक गाने को मिले। देखो वी आर स्टिल, बट देखो आई डोंट नो, मेरे उतना कनेक्ट मैं किसी गाने से नहीं हुआ, पर मैं हारा से उतना कनेक्ट हूँ कि मान गया तूने कर ली मार्केटिंग, बस करना मार्केटिंग नहीं कर रहा ऑनेस्टली, मुझे वो पर्सनली गाना पसंद है। मुझे पर्सनली नहीं कर, सुन गाना भाई तुम्हें। ये कह रहे नहीं वो मत कर, वो मैंने किसी और लड़की के लिए गाया है। ना ऐसा कुछ तू नहीं देख जो है। मेरी अभी वो वाली गाना है पता उसके- तुझे आधे घंटे में बनाया मैंने। मैं शोगेट के पास गया था, इज अ ग्रेट गाय, लव हिम, हिज म्यूजिक इज सुपर नाइस, शाउट आउट टू शोगेट। तो मुझे लगता है कि ऑनेस्टली यार मेरे साथ जितने बंदों ने काम किया, मेरा दूसरा वो है म्यूजिक प्रोड्यूसर एवी, ब्रिलियंट। हमने हर तरह का जॉनर बनाया बेसिकली। मुझे ऑनेस्टली बताऊं, ऐसा नहीं कि वो ही है मेरी लाइफ की जैसा कि अलग अलग चीज़ें हम ट्राई कर रहे हैं। मेरा जो लाइफ का मेन गोल है इज टू स्टे हैप्पी। मनी इज नॉट अ प्रायोरिटी फॉर मी, मतलब एज सच, मतलब ऐसा नहीं कि पैसे नहीं कमाने, बट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ये मेरा बचपन से था। देख मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, ठीक है, मतलब हमारे में होता है कि जब भी आप कोई चीज़ कर रहे हो, माता रानी का नाम लो, है ना, कि गणेश का नाम लो, तो आप उनसे हाथ जोड़ के करो, मंदिर जाओ। आई एम दैट काइंड ऑफ अ गाय। तो हमारे में ना वो प्रैक्टिस संस्कार है हमारे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब वो कोई चीज़ें कर रहे हो, आप भगवान का नाम लेके चीज़ें करके आप काम कर रहे हो, वो चीज़ें जाएंगी। और वही है कि यार भाई वो तो किस्मत है ना। देख कोई किस्मत का ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, पर खाता किस्मत का ही है। कोई मैं तेरे को नहीं और फूड ला सकता। मैं तो यहाँ हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा वायरल हूँ, तूने मुझे बुलाया। इट्स भाईचारा, भाई है, छोटा भाई है कि भाई हाँ भाई करते हैं, हमारी बात हुई, चलो भाई कर लेते हैं, आपके गाने आ रहे हैं, चलो यार मैं कर रहा हूँ, आप आ जाओ। तो इट्स नॉट अबाउट व्यूज बेसिकली, इट्स अबाउट कि हाउ वी सपोर्ट ईच अदर। एंड भाई आई फील एज पर पॉडकास्ट भी इतना वो नहीं करता, क्या कहते हैं, मैटर कि बंदा कितना तू मानेगा मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है, मैं तो वो भी बोल हाँ, आपने मुझे स्टार्टिंग में बोला कि तूने बोला पाजी मैं कर रहा हूँ, आप कर लो आके। मैंने ठीक है कर लेते हैं। नहीं, बिकॉज आई फील पॉडकास्ट जॉनर में ना बंदा कितना फेमस है, कितना इस समय हाइप पे है, वो इतना मैटर नहीं करता, पर उसने जो बातें बोली अंदर, इफ 1 या 2 रील उसकी वायरल होती है तो लोग देखने आते हैं। नहीं मेरे तो ऐसे, मुझे ऐसा लगता नहीं, दिस इज माय स्ट्रॉन्ग जॉनरा बेसिकली। ऑनेस्टली मेरे को जो चीज़ें फैसिनेट करती हैं, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मे बी इस तरह की चीज़ें, मे बी साई-फाई चीज़ें जो होती हैं, मे बी थिंग्स अबाउट मेरे जो, मतलब तो समझ ले कि सनातन धर्म, समझ रहा है, ऋग्वेदा हो गया, जैसे ये सब चीज़ें जो फिलॉसफी है अलग अलग धर्मों की, जहाँ कुछ भी, वो सब चीज़ें मुझे लगती हैं कि जो मुझे बड़े फैसिनेट करती हैं मेरे कल्चर के बारे में जानने के लिए। ये बचपन से हमारी इंक्लाइनेशन है टुवर्ड्स गॉड एंड एवरीथिंग, टू नो कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। हमारी यही है, दिस इज द रीजन आवर रिलीजन इज ग्रेट। व्हाई? बिकॉज हमारे में ये नहीं होता यू फॉलो दिस और समथिंग। द बिगेस्ट थिंग अबाउट आवर रिलीजन इज आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, व्हाई, क्यों करना है। हमारे में इतने 33 करोड़ देवी देवता हैं, और ऐसा नहीं है कोई वैसे हैं, सभी गॉड्स ने ये, मतलब ये जो ये है, उन्होंने दे वॉक्ड दिस अर्थ बेसिकली। कृष्णा जी भी यहाँ थे, एवरीबडी वाज हियर, जो भी हमें, जिसको हम मान रहे हैं, मिथोलॉजी जो भी हमारी है, बट इट्स, मतलब तू समझ रहा है कितना फैसिनेटिंग है भाई। इट्स सो फैसिनेटिंग दैट यू आर फ्रॉम अ रिलीजन और कल्चर दैट टॉक्स अबाउट हु यू आर। दिस इज द मेन थिंग। बट अब ये बातें ना, अब ये तुम जाके रोडीज में नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूँ मैंने जानना है कि आप कौन हो, बंदा कह रहा है इधर टास्क में क्या किया तुमने, तू समझ रहा है, तो वो है। तो आप सब चीज़ें नहीं कर सकते। अब जो आपको अच्छा लगता है, ऐसा नहीं हो आपको पब्लिक को कोई दिखाना है। अब मुझे अच्छा लगता है, जैसे मैं स्कीइंग करता हूँ, जहाँ मैं स्केट बोर्डिंग करता हूँ, जहाँ मुझे डांस करना अच्छा लगता है, गिटार बजाना, जहाँ लिखना, जहाँ पियानो बजाना, जहाँ MMA करना, जहाँ मुझे फाइट करनी है, वो सब मेरे पर्सनल गोल्स है और मैं वही करता हूँ। मैंने वही बोला, द होल पॉइंट ऑफ दिस एग्जिस्टेंस इज टू स्टे हैप्पी, कि आप खुश रहो और कोशिश ये करो किसी को हर्ट ना करो, और भाई बी ऑथेंटिक टू योरसेल्फ, और बेफिक्र रहो भाई। ओनली साइन टू गॉड बेसिकली। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन, आई एम ओनली अफ्रेड कि भाई ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है ना। बाकी तो भाई मेरा तो यही है कि घर पे जाए, मम्मी पापा टाइम स्पेंड करें। बड़ा भाई है, बहुत प्यार करता है मुझे, तू समझ रहा है। मेरा जो बड़ा भाई है ना जान, उससे मेरा बॉन्ड पता कैसा है
कि वो उससे और उसकी भाभी की मतलब लड़ाई हो गई एक बारी, मतलब उसकी भाभी नहीं, आपकी भाभी। मतलब जो मेरी भाभी की लड़ाई होगी, मतलब कि उसने पूछा कि तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार किससे है, और तुझे पता यूजली होता है कि मम्मी पापा का नाम आता है, यू नो। ये बात मुझे किसने बताई, मेरे बड़े भाई ने बोला मुझे सबसे ज़्यादा प्यार है मेरे छोटे भाई से। दैट वाज द डे इट क्लिक्ड, डिफरेंट हो गया भाई। मैं अपने बड़े भाई को अलग तरीके से देखने लगा, मुझे लगा हाउ मच ही लव्स मी। उसने मुझे आज तक कभी फोर्स नहीं किया, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तूने ये क्यों नहीं किया। अब मेरे अपने रूल हैं, अपने तरीके से काम करना है। मैं टीवी नहीं कर रहा, तू जा, तू वहाँ ऑडिशन नहीं देने जा रहा है, तू वहाँ क्या कर रहा है, कभी सवाल नहीं है। ही इज़ ऑलवेज क्या चाहिए, तो समझना बड़े भाई का जो प्यार होता है। तो मुझे लगता है अगर आपका बड़ा भाई है ना, यू लकी एंड दैट काइंड ऑफ ब्रदर। मतलब ब्रो, मतलब 4 बजे भी रात को मुझे फ़ोन, उसको मैं फ़ोन कर दूंगा ना, वो कनाडा रहता है, मैं उसको फ़ोन कर दूंगा, उसको फिक्र हो जाती है, उसको लगता है पता नहीं क्या हो गया उनके साथ। इज़ लाइक क्या हुआ, सब ठीक है। मैं हाँ भाई सब ठीक है, तेरे वहाँ दिन है, यहाँ मैं रात को नहीं सो रहा, तेरे को फ़ोन कर लिया। तो बड़े भाई, अगर आपके माँ बाप बड़े सपोर्टिंग है, मेरी मम्मी ने कभी प्रेशर नहीं डाला, तू ये नहीं कर रहा, जा व्हाट आफ्टर रोडीज आर, व्हाट आफ्टर दिस, क्यों स्प्लिट्सविला क्यों नहीं किया तुमने। अरे तू समझ रहा है कि स्प्लिट्सविला के तो रूमर भी आए थे कि कर रहे हो, पर पता नहीं क्यों। ना जान, मुझे नहीं लगता स्प्लिट्सविला करना होगा जो मेरे लिए वो है। मुझे ऐसा लगता है कि हर्ष ने किया है, मेरा तो आइडल हर्ष इज राइट बिहाइंड द कैमरा गाइस, ही इज माय फेवरेट इन रोडीज गाइस, आई लव। एक मिनट, मुझे एक बड़ा सा नाम लेना था, वो याद नहीं है मुझे, मैं पढ़ लूँ नाम। हर्ष का मैसेज भी मेरे पास है, व्हाट टाइम। व्हाट टाइम, मुझे बस 1 मिनट भाई बड़ा बंदा हो गया। मैंने उसको कॉल किया, मुझे लगा इसको ये हर्ष यहाँ पे को? हाँ भाई, फ़ोन नहीं नहीं उठाया उठाता फोन ना। मैं बोला कोई नहीं बेटे, जिस दिन तुझे जरूरत होगी ना उस दिन तू देख, खून मांगेगा, आना नहीं है। पर भाई ऑनेस्टली बताओ, कितना रियल होता है रियलिटी शो? मैं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे भाई अपना पॉडकास्ट है, वो बोल रहा है, बट भाई देखो, एक लेवल तक वो रियली रखते हैं, बट जो कंटेस्टेंट होते हैं वो स्मार्ट होते हैं आज के टाइम पे, पहले भी होते होंगे। आज के टाइम पे कंटेस्टेंट बहुत स्मार्ट है, उनको पता है फुटेज कैसे निकालनी है, समझ रहा है। हाँ। उनको समझ आ रही है, उनको लग रहा है अगर हम कंटेंट नहीं दे रहे ना, वो निकाल देंगे तुम्हें। तो शो निकाल मैं देगा। बड़ा सिंपल है, मतलब अगर आप एक रियलिटी शो करने जा रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो, आपका गेम प्लान क्या है, आपने कब लड़ना है, कब आपने सोचा कि आपने बोलना है। अगर आप वहाँ चुपचाप खड़े हो ना, मोस्टली मतलब मेरे केस में वर्कआउट हो गया। अगर आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हो, कभी आपने कर लिया कि मतलब गैंग लीडर्स भी आपके सपोर्ट में हैं, सब चीज़ें सही हो रही हैं, बट अगर आप फुटेज नहीं दे रहे हो ब्रो, यू विल गो आउट। बड़ा सिंपल है, और कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता, वो चाहते ही नहीं स्क्रिप्टेड हो, वो चाहते हैं आपका ऑथेंटिक कंटेंट बाहर है। बट कुछ लोग स्मार्ट होते हैं भाई, वो समझ जाते हैं गेम प्लान। मतलब अब मुझे थोड़ा शो समझ आ जाता है, मुझे ना ऑलरेडी पता होता है कि ये इसने सवाल पूछा है, इसका आंसर अगर ये देगा तभी ये आगे जाएगा, अगर इसने सीधा आंसर दिया तो ये नहीं जाएगा आगे। बट आपको क्या लगा, चलो ये तो रोटीज है, अभी अगर इस साल का बिग बॉस उठा के देख लो, क्या आपको लगा कि वो सब कुछ फेयर मीन से हुआ? बिग बॉस ये वाला जो अभी, हाँ, करणवीर वाला जो करणवीर जी था। देख, ऐसे तो मैं बिग बॉस देखता नहीं हूँ। मुझे लगता है अगर कभी अपने लाइफ में रियलिटी शो करना है तो आपका एक पर्सपेक्टिव बन जाता है उसको देख के ना, मुझे ऐसा खेलना है या मुझे ऐसा दिखना है, तो आपकी शायद रियल पर्सनैलिटी बाहर नहीं आती है। बट हाँ, क्लिप्स में मैंने देखा, आई थिंक वोट बैंक के हिसाब से मुझे लग रहा था कि शायद रजत विल विन, बीइंग ऑनेस्ट। मैं आपको क्या सबको ही वो लग रहा था? हाँ मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, करणवीर के लिए तो मेरे को लगा नहीं कि कोई शायद बोल भी रहा था ऐसे कि भाई करणवीर बट जीत नाउ सकता है। अंडरस्टैंड कि ऑनलाइन ऑडियंस नहीं है भाई, टीवी की ऑडियंस बहुत अलग है। अगर आप बिग बॉस देख रहे हो, कलर्स देख रहे हो, मुझे लगता है कि टीवी की बहुत बड़ी ऑडियंस है। जैसे माई मॉम एंड डैड आर नॉट ऑन मतलब इंस्टाग्राम वेरी हार्डली, बट येस मतलब घर पे वो बिग बॉस देखेंगे। मतलब मेरे मॉम डैड नहीं, मतलब मेरे कोई भी हमारे आसपास के लोग वो देखते हैं भाई। देख ले, इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री। जो तू जो अभी नेटफ्लिक्स देख रहा है, या तुम हॉटस्टार देख रहे हो, या कोई भी चैनल देख रहे हो, वो अर्बन एरियाज में देखा जा रहा है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 30% 40% पॉपुलेशन रहती है। 70% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, दैट लिव्स इन विलेजेस, समझ रहा है। वहाँ पे इतना एक्सपोजर नहीं है नेटफ्लिक्स का, कोई वहाँ 600 रुपये देकर नेटफ्लिक्स नहीं खरीदेगा। वहाँ लोग टीवी देख रहे हैं। मुझे लगता है अगर वो टीवी देख रहे हैं और बिग बॉस देख रहे हैं, वो एक पर्सनैलिटी को मतलब उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। वहाँ पे आई थिंक करणवीर वॉज वेरी स्मार्ट गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो, मेरे कितने फ्रेंड्स थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे। आई थिंक वो शायद टीवी इंडस्ट्री से हैं, इसलिए शायद उसको सपोर्ट कर रहे थे। बट आई थिंक इट वर्कड आउट फॉर हिम एंड ही इज़ अ वेरी गुड गाय। मुझे ऐसा लगता है कि ही गॉट हिज चांस, फेयर चांस, एंड आई थिंक अगर वो जीता भी है तो मुझे ये नहीं लगा क्यों जीत गया। आई थिंक विवियन भी जीत सकता था, ऑब्वियसली विवियन। मुझे लग रहा था कि he will be a top मेरे को contender. विवियन और रजत लग रहे थे। बट करण प्लेड वेरी वेल। आई थिंक ही इज़ वेरी स्मार्ट गाय, उसको समझ आती है रियलिटी क्या है। मुझे लगता है कहीं जगह पे जब वो सीन बनाता था तो मुझे समझ आ जाती थी। देखो आप रील्स पे ही देख रहे हो, बट आपका इतना दिमाग है आज के टाइम पे रियलिटी शो देख के करके कि ये इसने जानबूझ के किया, कि इसको पता था कि कैमरा इस पे मूव करेगा।
अगर आपको पता है कि देखने में एक स्ट्रैटेजी है, समझ, बिग बॉस में टास्क है, ठीक है, उसने बोला कि भाई आज आपने ये एक्स चीज़ करनी है, अब सारे लोग बात करने लगेंगे। इमेजिन कर एक बंदा है वो बोलेगा मैं नहीं कर रहा, सब ने हाँ कर दी। अब जिसने बोला मैं नहीं कर रहा, अब सारा कैमरा उस पर मूव हुआ, क्यों टास्क की बात हो रही है, क्यों, क्योंकि उसने ना बोली है। अगर उसने जस्टिफाई कर दिया वो क्यों नहीं कर रहा है, देन इट्स ऑल अबाउट हिम। फिर 45 मिनट्स अगर उसमें 15-20 मिनट कैमरा तुम पे है और तुम्हारे मुद्दे की बात हो रही है, यू आर गिविंग देम अ कंटेंट। तो आपने वो कर लिया, बट जैसे आप कह रहे हो ये नॉर्मल ऑडियंस, बट फिर ओटीटी के टाइम क्या हुआ था? यार ओटीटी कौन तब से फिर वाले देखो, ओटीटी की? एक ही ओटीटी जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ, अच्छा, फुकरा और एल्विश। हाँ, आई थिंक बट फिर उसमें भी तो एल्विश को वही सपोर्ट था जो रजत को था बाहर, बट उस टाइम न्यूट्रल ऑडियंस कहाँ गई? मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा एल्विश वाज नॉट डिजर्विंग, बट सिमिलर अमाउंट ऑफ वोट्स जो एल्विश के थे वो अभी रजत को कर रहे थे सपोर्ट। हाँ, ऐसा नहीं कि फुकरा के पास फैन बेस नहीं था, फुकरा का खुद का फैन बेस बहुत बड़ा है। आप भी फुकरा को बहुत अच्छे से जानते हो। अभिषेक, आई हैव मेट हिम, हमारी बात भी हुई है। आई थिंक ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। मतलब मुझे याद है कि मैं जब उसको पहली बार मिला था, अभिषेक को मतलब मैंने यूट्यूब पे देखा था, जैसे उसका भाई है ट्रिगर, वो बहुत अच्छा कंटेंट बना रहा था उस टाइम पे, दे वर वेरी पॉपुलर। एंड अभिषेक का मुझे लगता है जो सबसे बड़ा क्राइसिस था दैट वाज आइडेंटिटी। ही इज़ वेरी टैलेंटेड, इतना स्मार्ट बंदा है वो, दिमाग बहुत है उसमें, ठीक है, एंड वेरी हम्बल। तू समझ रहा है, वो बंदा ना बहुत प्यारा है। अब ये बात मैं इसलिए नहीं बोला कि मैंने उसको टीवी पे देखा, जब उसको पर्सनली मिला तब मुझे एहसास हुआ कि ही इज एक्चुअली वेरी नाइस। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि देखो इधर करणवीर पे कोई पहले फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी नहीं थी, जो फुकरा पे वो दैट इज वेरी बिग। ओटीटी वाज नॉट कमिंग ऑन टीवी। और मैं तुझे बता रहा हूँ, अंडरस्टैंड, मे बी इट वर्कड आउट फॉर एल्विश, बट फॉर मी आई रियली लव्ड अभिषेक। मैं चाहता था वो जीते, नो बाइस टू एल्विश और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज़ क्योंकि मैंने जब पहली बार ओटीटी देखा तो मैंने जब वो सीजन देखा तो मैं फुकरा को ही देख रहा था। क्योंकि अब देख होता है ना, आसपास लोग देख रहे हैं, जैसे प्रिंस भाई देख रहे हैं, जब कोई बंदा देख रहा है तो दिख जाता है बंदा, और आपको दिखता है वो कितना एफर्ट डाल रहा है। अभिषेक वाज एक्चुअली प्लेइंग वेरी नाइस। आई थिंक एल्विश केम इन सपोर्ट ऑफ अभिषेक। उसको लग रहा है शायद उसको कॉर्नर किया जा रहा है यूट्यूबर्स को, जब ऐसा कुछ था। I don't remember very clearly, but this was it, right? He came in, पहले वीक उसने उसको सपोर्ट किया। I think सेकंड वीक में शायद किसी उनकी आपस में कुछ भसड़ हुई होगी। नहीं, सेकंड नहीं, वो फोर्थ वीक के टाइम कुछ वैसा कुछ जो भी सेकंड में। आई थिंक देन एल्विश हैड अ फाइट, देन सलमान खान भाई जो हैं, सलमान भाई, उन्होंने मतलब एल्विश को पकड़ लिया, ही क्राइड, समथिंग हैपेंड। एंड थर्ड वीक मतलब फोर्थ वीक ही वाज वेरी नॉर्मल, बट इमेजिन इट वर्कड आउट फॉर एल्विश, इट डिडंट वर्कड आउट फॉर अभिषेक। बट आई थिंक इट वुड बी, मतलब उनका कट थ्रोट कॉम्पिटिशन था। एंड आई थिंक मैं फुकरा को मिला जैसे ही, आई थिंक वो शायद फिनाले में नहीं था, उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हो गया था, डेंगू था। आई वेंट देयर, मैं मिला उसको, प्रिंस भाई के साथ ही मिला था लेकिन। तो आई वाज सिटिंग देयर एंड आई टोल्ड हिम अबाउट हिज गेम एंड ही वाज वेरी हैप्पी एंड आई टोल्ड हिम वेरी प्राउड ऑफ यू मैन। और मैं ऐसे लाइक आई सेड, मैं इतना रियलिटी शो देखता नहीं, बट मैंने जितना देखा मुझे लगता है कि आपको इन पर्सन अगर आप किसी को मिल रहे हो, आप उनको ज़रूर ये बताओ कि उनका अच्छा पार्ट क्या था। मैं एल्विश को कभी नहीं मिला सबसे पहले, बट मैं जब फुकरा को मिला मैंने एहसास किया कि ब्रो ही इज एक्चुअली वेरी नाइस एंड स्मार्ट। उसका जो था ना क्राइसिस था कि ट्रिगर का भाई है, नो ब्रो, दैट ऑल गॉन। मुझे लगता है आज के टाइम पे भी उसका जो फैन बेस है, जो उसको लोग प्यार दिखाते हैं, इट्स क्रेजी। होल फैमिली इज वेरी गुड। उसकी मॉम वहां थे, उसके डैड वहां थे, एंड देयर ऑल आर वेरी लवली पीपल। अब मुझे इतना वो नहीं है, हमने ऐसे फोटो भी लिया होगा किसी ने जहाँ पे, मेरे को नहीं ऐसा लगता कि मुझे फोटो डालने हैं, मुझे ये दिखाना मैं इसको जानता हूँ, जब मैं उसको जानता हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट पर्सनली मैं आई थिंक इफ ही इज़ वॉचिंग इट, मैन ही इज़ ग्रेट, आई लव हिम, आई लव हिज कॉन्टेंट। मैं इतना, जब भी मुझे दिखता है, जब भी उसका कुछ नया आता है, मैं कभी उसको मैसेज भी कर देता हूँ कि ब्रिलियंट, ही इज़ ट्राइंग सो मैनी थिंग्स। वो गाने भी करता है, वो कॉन्टेंट बना रहा है, लाइव कर रहा है, अभी वो मैच खेल रहा है, एंड ही इज़ आई थिंक फेयर थिंग। आई थिंक ही इज़ ब्रिलियंट। आई थिंक जो उसने ओटीटी किया, आई थिंक ही वाज वेरी गुड। इट डिडंट वर्क आउट फॉर हिम। नो आई आल्सो फेल्ट कि उसका बहुत लंबी जर्नी रही, वो पहले से भी था, उसको वो ऐसे वाइल्ड कार्ड का वो। देख भाई, मेरा ओपिनियन इतना मैटर नहीं करता, आई एम टॉकिंग एज एन ऑडियंस। तू समझ रहा है, मैं एनालाइज नहीं कर रहा हूँ कि ये सही था ये गलत था। मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो मुझे देखा, मुझे इस टाइम पे ये सही लगा। ओके, आई अंडरस्टैंड, आप ऑडियंस थे, बट मुझे एक पर्सनली आपसे चीज़ जाननी है, क्योंकि मैं इतना ही फ्रेंड्स ऐसे मिल नहीं पाया रेगुलरली, आपकी तो उनसे बहुत रेगुलरली बात होती है, एंड यू नो व्हाट मैं कहने वाला हूँ अगला। भाई ऑनेस्टली ये तो ऑडियंस भी जानना चाहिए, क्योंकि जितना मैं भाई को जानता हूँ पर्सनली, मुझे नहीं लगता कि भाई से कोई ऐसे करवा सकता है
कि बुला के कॉम्प्रो करवा अब लिया। देख, तू सवाल अगर पूछने वाला ना तो सीधा पूछ कि मैं सीधा आंसर दे नहीं, पाऊँ। मैं सीधा ही पूछ क्योंकि रहा देख हूँ। भाई इज देखो, फैमिली, भाई इज फैमिली फॉर मी। अगर कोई बात होगी जो सही है, मैं ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है भाई। अगर आपने कोई गलत नहीं किया, आप नहीं डरो। वैसे भी नहीं कह रहा, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ क्योंकि आई फील बहुत सारी ऑडियंस को भी जो लगता है वो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मेरी तो ऐसी कोई बात हुई नहीं भाई से पर्सनली कि मैं भाई से पूछ पाऊँ। भाई अभी दुबई चले गए, मैं उनसे मिल भी नहीं पाया। बट व्हाट एक्चुअली हैपेंड, क्योंकि प्रिंस भाई एल्विश ने गाना शूट किया, हाँ, उसके बाद कुछ हुआ उनके बीच में रिफ्ट, और भाई ने बड़ा उनको क्या कहते हैं एल्विश को बोला भी, जो भी लड़ाई हुई उनके दोस्त बोल रहे थे। उसका दे मेट एंड देन वी सॉ स्टोरी जहाँ वो मिल गए, दोस्ती हो गई। आई थिंक विल डिवाइड दिस कंट्रोवर्सी। आप बताओ ठीक है, क्या क्या आई हुआ? विल डिवाइड दिस कंट्रोवर्सी। सो आई मेट एल्विश फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन द सेट्स ऑफ रोडीज। ठीक है, Yeah. he's a great guy, very hardworking guy. I met him, he was nice. So we shared a conversation. He was nice, bhai, because अब क्या, I was meeting him through Prince भाई also. So एक बॉन्ड था। मैं 3-4 दिन ऑडिशन पे था, अभी तू हाँ। इंसाइडर कर रहा था, you were there only. तो it was a good healthy conversation with everyone. और बीच बीच में उनकी नोक झोंक वो भी हो रही थोड़ी थी। बहुत लड़ाई ठीक है बीच में। देख एल्विश स्मार्ट है भाई, उसको वन लाइनर उसके स्ट्रॉन्ग है, उसमें तो कोई सेकंड थॉट नहीं है, वो बोल देता है। प्रिंस भाई बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे हैं। अगर तू कुछ ऑफेंडिंग बात बोलेगा वो मुंह पे बोल देंगे। उनमें वो चालाकी वाला वो नहीं है। वो ऐसे नहीं कि मजाक में वन लाइन हाँ मतलब अगर शायद देख, वो दूसरी बड़ी बात है कि वो डायरेक्ट हो जाएंगे, बट अगर वो उनका ये था कि वो ब्रदरहुड भी हो रहा है कि भाईचारा बोलते हैं, तो वो एक वो भी कर रहे हैं, चल ठीक है बोल दिया इसने तो बोल दिया। लाइक एल्विश इज वेरी यंग टू प्रिंस भाई, एंड आई थिंक वो होता है कि छोटा है, एल्विश इज ऑफ माय एज, और फिर आई थिंक भाई हाँ मेरे मतलब बड़े हाँ तो- मतलब उसको चल छोटा है जान दे, वैसी वाली बात थी। सो ऐसा हुआ जिसमें मैं जा रहा था, मैंने एल्विश को भाई बोला कि ब्रो ओके आई विल सी यू, वेरी नाइस, आई वाज वेरी हैप्पी। मतलब वो बच्चे ले रहा था। हालांकि एल्विश अभी इतने रूडीज की गेम नहीं समझता है कि ऐसा मैं भी नहीं समझता था शुरू में, बिकॉज इस फर्स्ट सीजन है। तो आई थिंक ही विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग गैंग लीडर। अगर वो इन फ्यूचर रोडीज करता है तो मुझे लगता है उसको पता लग जाएगा कि रोडीज में क्या होता है, कैसे होता है। बाकी ही इज अ स्मार्ट गाय, नो डाउट। दैट हैपेंड, Yeah. दैट हैपेंड, ठीक है। एंड सडनली वन डे आई गेट अ कॉल, भाई रोडीज कर रहे हैं। मैं आई थिंक उस टाइम पे आई वाज ट्रैवलिंग, एंड वन डे आई गेट अ कॉल एंड देन कि ब्रो कि जुनैद का ही आया था, इधर ही है ये, कहाँ है वो? मतलब ऐसे ही मुझे पता लगा कि दैट दे हैड वेरी हीटेड आर्ग्यूमेंट। क्यों, किस बात पे, ये मुझे नहीं पता था। तो मुझे लगा चल हो गया होगा, कितनी बड़ी वो होता रहता है, रोडीज पे हो जाता है, मतलब तो वही होता है। मुझे पता है कि वो कंपेटिटिव होते हैं, एल्विश इज कंपेटिटिव, प्रिंस भाई इज वेरी कंपेटिटिव, उनको भी जीतना है, वो मेरे जैसे कि जीतना है। तो वो हो गया होगा, मुझे लगा ऐसे ही हुआ है, चल जान दे। कट टू वी आर इन जयपुर शूटिंग, हमारा शूट चल रहा है। शूट चल रहा है, तू है, एल्विश है, सब बढ़िया है, सब मिल रहे हैं, हेलो हाय, हंसी मजाक हो रहा है, सब हो रहा है। एंड देन वी रीच टू दिस पार्ट कि एक प्रोमो आता है। जब वो लड़ाई का उनका प्रोमो आया, ठीक है भाई, उसमें ओके आई पर्सनली फेल्ट बैड अबाउट दैट प्रोमो कि ही सेड समथिंग वेरी पर्सनल टू प्रिंस भाई, तू अपनी ऐसे फैमिली संभालने जा, कुछ भी व्हाटएवर जो उसने बोला। देखो एज अ छोटा भाई, एज अ फ्रेंड और वेल विशर, तुम्हें बुरा लगेगा, तुम्हें लगेगा क्यों, व्हाई सो पर्सनल। आई थिंक एल्विश का कुछ बीच कंट्रोवर्सी हुई थी किसी यूट्यूबर के साथ, तो उसको बड़ा बुरा लगा था कि उसकी कोई पर्सनल बात किसी ने बोली है ना, ही फेल्ट बैड एंड उसने ट्वीट कर दिया, उसने कुछ बोल दिया। तो आई थिंक अगर आपको ये बुरी लगी है बात, तो अगले इंसान को भी बुरी लग सकती है, नो डाउट। ठीक है। एंड प्रिंस भाई कोई ऐसे बंदे नहीं है कि तू समझ ले, कोई मैक्सट्रन नहीं है वो, हाँ, कि तू जाएगा, तू चांटे मार देगा, 4 बंदे ले गए है ना, मतलब वैसा नहीं है। आई नो प्रिंस भाई कि अगर वो अपने पे आ जाएंगे फिर वो अपने पे आ जाएंगे, बट अभी रीजन बीइंग वो 27-28 के नहीं है, जब 29-30 के नहीं है कि वो जाके अपना एंगर कर दे। अभी ही इज अ मैरिड गाय, उनके घर पे बेबी हुआ है, वो एज अ फादर भी एक्ट करते हैं, तो उनका अभी जो नेचर है दैट इज मोर फॉरगिविंग कि चल मैं माफ कर देता हूँ, चल जान दे यार बात। आई थिंक वो बड़ा भी इसलिए था क्योंकि शायद एल्विश के कुछ फैन पेजेस थे, उन्होंने आके ना बड़े गंदे गंदे कमेंट करने लगे कि ये है वो है फलाना है, और एल्विश से भाई का कुछ नहीं था, मुझे लगता कुछ था, और मैं वहाँ था भी नहीं उस टाइम पे। आई थिंक मैंने न्यूज़ में देखा कि प्रिंस भाई वेंट लाइव एंड दिस हैपेंड एंड दैट हैपेंड। आई थिंक इन बैकग्राउंड आई थिंक एल्विश वुड हैव बीन मोर नाइस। अगर आप इतना मिले हो जयपुर में, आप बातें कर रहे हो, आप गाना साथ में शूट कर रहे हो, इट वुड हैव बीन लाइक कि हमारे बीच में कोई बड़ी बात नहीं है। देख एज अ भाई, तो अगर तेरी मेरी बात हो जाती, कल हम दोनों रोडीज में चले गए, हम दोनों की भाईचारा, हमारी बात होगी, लड़ाई होगी,
और बाद में मिल भी रहे हैं नॉर्मली, 2-3 महीने हो गए ना बात को, मिल भी रहे हो, ऐसा भी नहीं कि तुमने वो लड़ाई को कंटिन्यू किया हुआ है, हाँ तुम मिल भी रहे हो, तुम्हें अच्छे में। अब मुझे लगता है आई विल रिस्पेक्ट कि मतलब मैं कोशिश करूंगा कि मतलब मैं ये उम्मीद रखूंगा शिवेश से कि अगर मेरे फैंस अगर जाके कुछ बोल रहे हैं, तेरा फर्ज बनेगा कि यार तू एक स्टोरी डाल दे यार, हमारा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ही इज एल्डर ब्रदर टू मी, वो भाई हैं हमारे, अब आप मत बोलो। पर आप जाके एक लाइफ में जाके इंकरेज कर रहे हो कि आप देखो भाई रोडीज आ गया है, पाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। अगला बंदा फुद्दू खुड़ी है यार, अगला बंदा फुद्दू है क्या, उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अंडरस्टैंड, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम आउटसाइड पर्सपेक्टिव, मतलब हम समझते हैं आप ऑडियंस को पागल बना सकते हो। आई नो अगर मैं भी ऐसे ऑडियंस को कुछ मजाक में बोलूं, चाहे मेरे तो बहुत कम फैन होंगे एल्विस से, पर वो लोग करेंगे फिर, तू समझ रहा है, they will get it। मुझे लगता है अगर आप भाईचारा मेंटेन करो फिर आप बी नाइस बोल सुना यार, मतलब फिर आप भाई में ये नहीं बोल सकते किसी को अच्छा भाई आप कर लो, जाओ देख लो, दैट मीन्स यू आर एनकरेजिंग देम। करो आप एनकरेज, नो डाउट, बट आप एक स्टोरी जरूर डाल सकते हो या कुछ बोल सकते हो कि यार प्रिंस भाई और मैं भाई हैं, हमारा बीच में कुछ नहीं है, शायद वी हैड अ मैटर, लेट्स सॉर्ट इट आउट, इट्स सॉर्टेड नाउ, हमारा एक नया गाना वाना आ रहा है, आप करो, खत्म हो जाएगा। पर भाई बस उनके फैंस आने लगे, और ना अब तू देख कोई वो नहीं है लुंडी पुची कोई प्रिंस भाई ना जैसे बोल दिया, उनका बड़ा सिंपल है भाई, उनके जो दोस्त है आई नो देम, और तू मानेगा नहीं, कहने की बात होगी, बंदा बोल रहा होगा अरे प्रिंस भाई इंकरेज कर रहे होंगे उनको, उनने बोला होगा, नहीं भाई मैं और प्रिंस भाई वहीं बैठे हैं, आई रिमेंबर वी गाइस वर इन दिल्ली एंड देन ऐसी जनरली बात हुई कि भाई ऐसा सा हुआ था, तो वो बोलते पाजी देख लेंगे, आप देखो ये कर देंगे, और मैं बोल रहा हूँ प्रिंस भाई वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं, वाई दे एक्टिंग, मतलब और ऐसा नहीं वो जानबूझ के कर रहे हैं, उनका टेम्परामेंट ही ऐसा है, वो यूट्यूब की वीडियोस नहीं बनाते हैं, वो इंस्टाग्राम के शेयरवेयर नहीं है, वो नहीं है ऑनलाइन कोई बदमाश टाइप, वो हैं बदमाश। मैं मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैंने जब उनके बारे में जाना मुझे लगा भाई इनसे ना दूरी बेटर है मैंने बोला भाई मैं बैठ रहा हूँ अलग रूम में जाके, तू समझ रहा है, मैंने ऐसे इंसान से ना दोस्ती ना दुश्मनी, वैसे वाली बात, बट दे आर वेरी नाइस पीपल। प्रिंस भाई के साथ दे आर वेरी लवली, वो उनके बचपन के दोस्त है, प्रिंस भाई के कुछ बचपन के दोस्त भी हैं, मतलब आपको पता नहीं ना उनकी हिस्ट्री का, इमेजिन कर ले ही डूइंग दिस पंगे फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, पुलिस स्टेशन ये वो छोड़ते हैं उनकी फैमिली बड़ी अच्छी है, पुलिस स्टेशन वाली लाइन भी आई थी, तू समझ रहा है कि मतलब उनकी फैमिली बहुत स्वीट है, उनकी फैमिली सोचती है क्यों, मुझे पता ना जब मैं चंडीगढ़ में था तो आंटी वाज लाइक क्यों छोड़ो बेटा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस छोड़ो जाने दो, एंड एवरीबडी वाज लाइक ठीक है जाने दो यार कोई बड़ी बात नहीं छोड़ो, बट कट टू उनके फ्रेंड्स, दे आर नॉट रेडी टू लिसन, मतलब दे आर एग्रेसिव, मतलब नो डाउट अबाउट दैट, और वो डरते वरते किसी से नहीं है। तू समझ रहा है, तू मेरी बात समझ, इंटेंसिटी समझ इस बात की कि तुमने शायद बचपन में जहाँ तुम्हारे 1-2 साल पहले कुछ कांड हुआ होगा, तुमने जाके किसी को धमका दिया होगा, तुमने किसी को डरा दिया होगा, बट नाउ यू एक्चुअली मेसिंग अप विद द रॉन्ग गाय, ये वो बंदा नहीं है, और ये बंदा अभी फॉरगिविंग मोड पे है कि छोड़ यार जाने दे, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके भाई है अभी भी, ही नेवर टॉक शिट अबाउट हिम, बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है कि ऐसा है। भाई को ये था कि उसके फैन पेजेस थोड़ा बोल रहे थे, वो मैंने बोला सीधे इंसान है कि बढ़िया इंसान है, वो हो गया होगा उनको पूरा, पर भाई उनके फ्रेंड्स का था, फिर वो शुरू होगी वीडियोस में, लोग टैग कर रहे हैं वीडियोस में, मैं देख रहा हूँ मैं हरियाणा में वहाँ लोग दे रहे हैं बड़ी बड़ी बातें, ये वो, आई होप यू आल्सो सीन इट। मैंने तो सारा देखा था, मैं लंडू पुच्ची नहीं है ना, ऐसे नहीं होता वर्क डन जाना, ऐसे कैसे हो गया वर्क डन, और जिसने वर्क डन भी लगाया स्टोरी लगाया उनकी ऐसी हो गई थी बाद में, मैं वो बता रहा हूँ ना, ये आपने देखो अभी क्या है ना, आपने एक पीआर की हुई है, आपने एक ना ऑरा बना के रखा हुआ, ऑरा क्या है कि आप बदमाश हो, आप गैंगस्टर हो, पर आप नहीं हो, इन रियल लाइफ यू नॉट, यू से दिस वर्ड। मैं तुझे एक और स्टोरी बताता हूँ, शायद ये तुझे नहीं पता होगी, ठीक है, आई विल फिनिश दिस। सो ऐसा नहीं होता। अब मैं तो बताऊँ राजीनामा कहाँ हुआ, तुझे पता ये कहाँ पे हुआ था? वो वजीराबाद, उसी गाँव में, तुम्हारे ही शहर में, तुम्हारे ही गाँव में तुम्हें बुलाया, तुम नहीं आए पहले। देख आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मतलब हिज फैमिली, सो आई एम सेइंग दिस, आई डोंट नो, you guys were not here to talk about this, पर चल ठीक है, बोल रही है तो नहीं ये तो एक्चुअली जानना है, क्योंकि भाई तुम्हारे ही शहर में बंदा बुला रहा है, तुम नहीं आ रहे हो, शायद तुम आए, तुमने देखा नहीं आए, फिर तुम्हें पता लगा कि देखो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की दबाने की, उन्होंने भी बहुत कॉल कराए थे पहले, उन्होंने कॉल कराए, पर प्रॉब्लम मैंने क्या बोला, ये कोई यूट्यूबर नहीं है जिसको दब जाएगा, तुमने बस उनकी बातें नहीं सुनी, तुमने उनको कहाँ देखा अभी, तुमने देखा स्प्लिट फिल्म में, रोडीज में, तूने प्रिंस भाई का मिस्टर पंजाब का टास्क देखा है?
जब वो 8 बंदे पंजाबी 8 बंदे नहीं, मतलब 8 बंदे नहीं है कोई, पंजाबी 8 बंदे। पंजाबी का मतलब हट्टे कट्टे बलवान, सारे उस बंदे ने एक एक को निकाला बाहर। दैट इज द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ ही होल्ड्स। नाउ अंडरस्टैंड, वो कोई बदमाश नहीं है भाई, वो दलेर बहुत है। और दलेरी सिर्फ वैसा नहीं कोई लड़ाई वड़ाई में, दिल के भी ही इज वेरी रिच, नाइस पर्सन। अगर वो तुमसे करेंगे दिल से करेंगे, और उनका बहुत बड़ा लॉस भी है उस चीज़ में, बट ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन। वो तुम्हारे ही शहर में, तुम्हारे ही वहीं बैठे हैं, तुम नहीं आए पहले, फिर तुम आए, जो भी हो, चल मैं वहाँ नहीं था, जो मैंने सुना वाली वाली बात है। फिर तुमने, चलो जो हुआ, तुमने एक स्टोरी डाल दी, पर अगर तुम्हारा अपर हैंड होता तो जो मुझे लगता है जैसी उनकी पर्सनैलिटी है बंदों की, भाई वो डिंडोरा पीटते, वो वर्क डन अपना खुद भी लगाता, वर्क डन, तू डाल दे भाई, तू शिविर तू डाल दे, मैं डाल सकता, तू डाल, तो समझ। और ऐसा नहीं कोई बुरा इंसान है भाई, मैं तो ऑनेस्टली बताऊं, ही इज अ ग्रेट गाय। मुझे पता नहीं क्यों उनका वो है, बट ही इज अ नाइस गाय। मुझे जहां तक मैं उसको जानता हूँ, मेरे को लगता है ही इज अ ग्रेट गाय। मतलब इतना हार्ड वर्किंग लड़का है यार, वो इतना, आई थिंक मैंने उसका एक बारी केस देखा था, एंड वो शायद उसका कुछ हो रहा था। आई थिंक ही बिलोंग्स टू अ वेरी नाइस फैमिली, उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, ही इज अ नाइस गाय। आई डोंट नो व्हाई, मुझे लगता है शायद आसपास कुछ लोग होंगे जो चढ़ाते होंगे उसको, भाई आप तो कर दो, आप तो बड़े बदमाश हो। ऐसा नहीं होता जान, वो तो मेरे को शॉक। आपने शायद किसी को दबाया होगा आपने किसी को, जिसके पास नहीं होगा, सोर्सेज नहीं होंगे। मैं वही सोच रहा था कि भाई इतने प्यार से वीडियो बना रहे हैं, भाई अभी कुछ दिन पहले तो इतने गुस्से में थे कि मैं तो बात ही नहीं करूंगा। भाई का उस टाइम पे भी यही था, मैं तो ऑनेस्टली बताऊं, उस टाइम भाई का ये था, वो बंदे थोड़े से हैं, थोड़े से वो जो भाई, उनको मुझे याद है कि भाई ने उनको बोला छड्डो यार, आप इसको बढ़ाना नहीं, बात को खत्म कर दो, देख ले। मतलब दैट इज हिज फॉरगिवनेस, कि छोड़। हालांकि आपने जो बात बोली थी दैट इज वेरी बैड, कि आप बोल रहे हो आप तू अपना वो संभाल जाओ, जो भी पर्सनल फैमिली का जो भी बोल रहे हो, दैट इज नॉट योर स्पेस टू टेल हिम। अगर आप उसके भाई हो, मुझे लगता है मेरी तेरी जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए, बट आई विल नेवर गो, मैं नहीं बोलूंगा कभी। आई थिंक इट्स अ गेम यार, आफ्टर ऑल उसने नहीं कुछ बोला आपको, आई थिंक वो मुझे बुरा लगा होगा एल्विश को उस टाइम पे बोलना, तो लगा होगा शायद, में भी हीटेड मोमेंट में सबसे गलतियां होती हैं। मेरे से कितनी गलतियां हुई हैं ब्रो, आई हैव मेड लॉट ऑफ मिस्टेक्स, वैसे कोई बड़ी बात नहीं। बट ही उस राजीनामे में भाई दे डोंट हैव, मतलब मैं दे डिडंट हैव अपर हैंड, ऑनेस्टली बताऊं तो। वो वर्क डन की स्टोरियाँ इसने डली क्योंकि आपका नहीं हुआ। मैं उसके बाद ही बताता हूँ तुझे, वहाँ पे उनको कोई फ्रेंड होगा, उसने एक स्टोरी डाल दी कि हमने नहीं जवाब दिया। नहीं, आप कोशिश की थी आपने, आपसे बस वो फेल हो गया आप उस कोशिश में। ऐसा नहीं है, आपने कोशिश की थी, आप फेल हो गए, बट आप फेल तो हुए पर फिर आपने एक किसी उसके दोस्त ने आके, आई थिंक उनका कोई क्लोज ही है, उन्होंने आके ना स्टोरी डाल दी वहाँ पे ना, मतलब कि पॉडकास्ट में बोल दिया, कौन ये फट्टों पे बांटना पड़ता है पुलिस स्टेशन। आपकी नहीं है टाइम आपका अंकल ये चीज़ें बोलने का, आप घर बैठो, पॉडकास्ट करो, आप घर चलाओ अपना, आप क्या बातें कर रहे हो, आप बस वही वाली बातें। आप ऐसे नहीं कर सकते, भाईचारा नहीं निभा, अरे आपने क्या भाईचारा निभाया भाई, आप कैसे बोल रहे हो? सी आई गेट वेरी पर्सनल ऑन दिस, मतलब आई एम सॉरी, बट मतलब आप कैसे बोल रहे हो, आप जानते हो। और तुझे उसके आफ्टर स्टोरी बताता हूँ, उसके बाद उसने भी सॉरी बोला है। ये चीज़ें बताने वाली नहीं होती। अब प्रिंस भाई आके बोले हाँ भाई हमने सॉरी बुलवा दिया, हमने वर्क डन कर दिया, ये बच्चे हैं क्या छोटे कि ऑनलाइन ऑफलाइन वाली बातें करेंगे ऐसे। मैंने जितनी इंस्टाग्राम स्टोरी देखी थी, मुझे लगा जैसे दिखा रहे थे कि रजत बीच में आया और चीजें सॉर्ट हो गई, बट एज फार नहीं, रजत से मुझे जितना मुझे पता है कि जब राजीनामा हो रहा था, रजत वाज द मीडिएटर आई थिंक एल्विश की तरफ से, पर वहाँ किसी की नहीं चली थी जान। मैं बस वही कहने वाली बात है, मैंने बोला लंडी पूछी नहीं है कि तुम दबा लोगे भाई, ऐसे नहीं दबते। लाइक आई सेड दे ट्राइड, मैं इतना ही बोलूंगा, दे ट्राइड, इट डिडंट वर्क आउट फॉर देम। वही बोला ना, मैं एक इमेज है, पीआर है भाई। आप जितनी मर्जी कमेंट करवा लो पैसे देके, आप जितने मर्जी करोड़ों रुपए लगा दो किसी को दबाने के लिए, करने के लिए, पर अंडरस्टैंड करो आप इस बात को। कोई ऐसे वही वाली बात है ना, मतलब भाई गलत का साथ हम देते नहीं, ठीक है, गलत हमने किया नहीं, जब गलत किया नहीं, किसी को बोला नहीं, तो फिर आप कैसे किसी के नीचे दबोगे, समझ रहा है? क्योंकि भाई एक बात याद रखना, दोस्ती और दुश्मनी दोनों भाई दिल से करते हैं। दोस्ती भी दिल से है, दुश्मनी भी दिल से है। ऐसा नहीं है, जब भी तो इमेजिन करें, रजत और दिग्विजय की भी बात हुई होगी, ठीक है, अभी वीडियो बहुत वायरल हो रही है, हम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। रजत ने वहां पे उसको पकड़ा और उसको हटका दिया, दिख रहा था भाई हट गया, दिग्विजय डर गया। अब ऐसे वाली बात नहीं कि नहीं डरा, वो जो एक्सप्रेशन था वो था। बट आप देखो, अगर आप 15 बंदे लेके किसी को मारने जाओगे तो भाई एक लॉजिकल चीज यही है कि तुम अवॉइड ही करोगे। वो तू 15 बंदे मेरे सामने खड़ा कर देगा, मैं क्या बोलूंगा, मैं दलेर हूँ, मैं लड़ूंगा? नहीं लड़ूंगा भाई, मैं क्यों लड़ूंगा? मैं पागल खोड़ी हूँ, मैं लड़ूंगा उनके साथ जाके? तू समझ रहा है? और कैमरे से आप बना रहे हो, और अगले मोमेंट में आप दोस्ती कर लिया आपने, जो कुछ 10 मिनट नहीं हुए आपके, आधे घंटे में, अरे भाई हमारा कोई रोला नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ऐसे कैसे दोस्ती, ऐसे कैसे दुश्मनी? मुझे लगता है ये मुझे समझ नहीं आता।
अगर आपका भाईचारा है, अगर आप कुछ करना भी चाहते, मेरी तेरी अगर वो लड़ाई है, मैं नहीं कैमरा ऑन करके बोलूंगा अरे शिवित क्या बोल रहा था बेटे तू, हाँ, ऐसा नहीं होगा। मैं ऑफलाइन ही वो बातें करूंगा, मुझे किस चीज पे कोई गुस्सा होगा तो मैं तुझे बोलूंगा कि शिवित तूने गलत किया भाई, तूने ये गलत किया, बट पॉइंट इज ये कैमरे में नहीं आएगा। और अगर किसी ने गलती से वीडियो बना ली वीडियो, हम उसको जस्टिफाई कर देंगे भाई, हमारे आपस का मैटर, हम उसको पकड़ेंगे तूने कैसे वीडियो बनाई, तू समझ रहा है। मुझे लगता है ये वैसी वाली बात है। अगर आपका अपर हैंड है तो जान फिर ऐसा नहीं हो आज टाइम उसने किसी को चांटा मार दिया जो तुम जाके मार है, उसने वो स्टोरी डाली, वर्क डन डाल दी। मैं नहीं कह रहा कि गलत है कि सही है, मैं कह रहा हूँ उसको चांटा पड़ा बड़ा जस्टिफाइड है, क्योंकि जिस तरह से मैंने सुना कि उसकी फैमिली को उसने इतना तंग किया, उसको इतने ट्वीट किया, वो लीचीज लोग हैं भाई, जैसे तुम एक्सटर्न समझ रहा है। मतलब मैं उसको जानता नहीं हूँ, मुझे सदा बड़ी लीज मेंटालिटी है। तुमने कोई कंट्रोवर्सी हुई, तुमने उस पर हाथ डाल दिया, तुम्हारी कोई कंट्रोवर्सी अभी हाथ डाल दिया। अभी फुकरा की शायद ड्रिंक की कोई बात हो रही है, लाइव में जाके पता नहीं वो क्या शराब पी के बातें करी जा रहा है। अरे भाई तुम्हें पता है ब्रांड बनाने में कितना टाइम लगता है, तुम ऐसे थोड़ी ड्रिंक लॉन्च कर रहे हो। अरे तुम किसी को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो, जब तुम किसी को बोल, अभी तक पूरी एल्विश की बात है, मैंने कभी उसको ये नहीं बोला कि भाई एल्विश खराब बंदा है। ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय, नो डाउट अबाउट इट यार, इज अ ग्रेट गाय। अगर उसने आज सक्सेस हासिल किया है, वो बंदा स्मार्ट है, वो बंदा इंटेलिजेंट है, वो दुआएं उसके पास लोगों की, भाई उसका होगा फैन बेस जो भी है। पर भाई पर वही वाली बात है कि इसका मतलब अथॉरिटी नहीं है कि आप किसी सही इंसान को गलत बोल दो। मैंने वही बोला कि ईगो तो भाई रावण का भी नहीं था भाई, वो तो हम्बल कर दिया जाता है इंसान को। आपको बंदा चाहिए, आप गलत इंसान से गलत पंगे करोगे, फिर वही वाली बात है कि कोई ऐसे दबेगा नहीं। आप देखो आपका एक ब्रांड बना हुआ, आप बोलते नहीं हो बदमाश हो, बट आप दिखाया आपने ब्रांड यही है कि आप बदमाश हो, पर ऑनेस्टली आप नहीं हो। शायद 10-15 बंदों के लिए हो सकते हो, कुछ बच्चे होंगे जो आपके फ़ैन होंगे जो आपको बदमाश समझते हैं, पर आप कभी रियल बदमाश से मिलोगे, पहले तो वो ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक है, आप किसी से मिलोगे जो सच में बदमाश है, वो फिर बदमाश है भाई, पर आप नहीं हो बदमाश। आपके आसपास लोग हो सकते हैं जो हैं बदमाश, ये मैं मान सकता हूँ, पर आप नहीं हो। फिर आप उतनी ही बात करो जितनी आप सिद्ध कर सकते हो। आप कहीं अकेले में नहीं भिड़ सकते किसी से, मैं वही कह रहा हूँ। आप उतनी ही दलेरी रखो जितनी आप कर सकते हो, फिर भाईचारा तब बोलो जब आप निभा सकते हो। आप 22 के अपने तरीके से नैरेटिव सेट करके भाईचारा नहीं निभा सकते। के बाद अभी देख राजीनामा हुआ, अभी देख ये बात बड़ा एक्सक्लूसिव दे देता हूँ तेरे को, ठीक है। उसके बाद एक पॉडकास्ट था उसका, एल्विश रन्स वन पॉडकास्ट, ठीक है। उसने प्रिंस भाई को वहाँ बुलाया। लिटरली आई टोल्ड प्रिंस भाई कि छोड़ो यार, आप ना अभी इसको चीज़ को ठंडी होने दो, आप मत करो, आप गर्म हो जाते हो, आप गुस्से आ जाएगा, वो कुछ उल्टी सीधी बातें बोलेगा आपको। आप देखो आपका क्या PR है, आप कोई बातें मैं तूने मुझे पॉडकास्ट में बुलाया, तू मुझसे कुछ उल्टे सीधे सवाल पूछेगा कि तेरी ये तेरा वो तुम्हारा ये, और तू शायद वन लाइनर भी क्रैक कर दे, वो तेरा अच्छा स्ट्रॉन्ग जॉनर है तो तू कर दे, और तू फिर तू मीम बनवा के मीम डलवा दे। इससे आप शायद अपर हैंड क्रिएट करना चाहते हो, जहाँ आप कुछ करना चाहते हो। अगर आप बड़े संतुष्टि से एक बड़े भाई वाली फीलिंग देके आप ये बोल सकते हो कि भाई कोई चक्कर नहीं है, आप आओ हमारे पॉडकास्ट में, आप दोनों इतने अच्छे लोग हो, आप दोनों लोगों को इंस्पायर भी कर सकते हो, फन मजाक मस्ती मजाक सबका होता है, वो करेंगे। पर वहाँ पे इन्होंने भाई एल्विश ने पूछा उनको उल्टे सीधे सवाल की बात। भाई मैंने क्या बोला, प्रिंस भाई दबने वाले बंदे नहीं है, क्यों दब जाएंगे, डर जाएंगे, वो बोले चल मतलब उनका वो नहीं है, वो सीधे हो जाते हैं। तू कोई सवाल पूछो सीधे हो जाएंगे। फिर वो उन्होंने कोई बात पूछी, उन्होंने बोला तू देख भाई कौन है रियलिटी किंग, देखा उसने रियलिटी किंग है, उसने बोला भाई सबसे बड़ा कौन है भाई छपरी, तू डाल। जो वो आ गया बीच में, बस होगी बहस, वो भागने वाला, वो चल गया उठ के वहां से। और जिसने वर्क डन की स्टोरी डाली है, चलो उसका नाम नहीं लूंगा भाई, ये उसके बाद वो ना जिसने लगानी है ना वर्क डन की स्टोरी, आगे दिखा। आई एम यूजिंग दिस लैंग्वेज, आई एम रियली सॉरी गाइस, आई एम सॉरी, बट इसको बीप कर देना। लगा के दिखा, वहीं खड़े हैं उसी की जगह पे, उसी के वहां पे, और बोल दिए बात चल। ये बात आपने नहीं की पब्लिक, क्यों? आप ये दिखाना चाहते हो हमें, अभी आप ये बोलोगे इन डिफेंस की भाई हमारा भाईचारा था, हम तो भाई बड़े भाई की तरह छोड़ दिया हमने। वहाँ पूछ रहा है वो सॉरी किसने बोला, ये सवाल पूछ रहा है। अरे फिर वही बात है, मैं वही कह वहम है, मैं बोला लंडी पूछी वहम। मैं देख भाई फैमिली वाली बात है, मेरा किसी से कोई अगेंस्ट किसी से कुछ नहीं है। मेरा वही है कि आप अगर ये सोच के हमें आप सोचते हो कि आप किसी इंसान को दबा दोगे, मैं आपको एक रियलिटी चेक दे देता हूँ, तू लगा ले जितना जोर लगाना है, तू दबा के बता दे। मतलब मैं चले ओपन है भाई ये बात कि लगा ले जोर, जितना है ना तेरे में जान तू लगा ले। नहीं अब तो यार देखो, तो भाईचारे वाली बात भाई है, जी वैगनों से अगर किसी की वो बनने लगती ना, फिर अलग तरीके से काम चलता है। शायद तुम पैसे ज़्यादा कमा रहे हो, शायद लग्जरी तुम्हारे पास ज़्यादा हो सकती है,
पर जान दलेरी नहीं खरीद सकते आप, गूदा नहीं आ सकता आप में किसी से, मैं ये बड़ा क्लियरली बता रहा No, no, वो हूँ। तो दिल बड़ी obviously। बात है। अगर आप किसी इंसान से, दलेर आदमी से मिल रहे हो ना, अगर जो फॉरगिविंग भी है, पर अगर आप उसको कीड़ा करोगे ना कि उंगली कर रहे हो कि देख लेंगे अपने हिसाब से देख लेंगे, तो देख ले फिर भाई, तू देख ले, मैं तो कह रहा हूँ तू देख ले उस बंदे को। मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो चल साइड ऑडियंस होकर बता रहा हूँ, जब मैं तो बदमाश नहीं हूँ ना भाई, पर तू देख ले उस बंदे को। मैं तो उनकी तरफ से भी नहीं बोल रहा भाई, मैं तो मतलब प्रिंस भाई तो बोलते हैं कि कभी आपको इसकी बात नहीं करनी, मैंने वही बोल रहा हूँ, मेरे को बड़ा इमोशनल बंदा हूँ मैं इस बात पे। फैमिली पे जब कोई ऐसी बात आती है, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मतलब ये रियलिटी चेक है भाई, तू देख रहा होगा अगर कोई भी बंदा होंगे, मैं तो नहीं डरता भाई किसी से, मैं क्यों डरूंगा, मैंने कोई गलत थोड़ी किया है। पर आप देखो, आप कुछ बोलते भी हो, फिर आप दुनिया में ही दिखाना चाहते हो कि आप बहुत बड़े हो। आपसे रिप्लाई इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपका अपर हैंड नहीं था। अगर आपका एक बंदा निकल जाता ना दबाने वाला, फिर आप व्लॉग डालते, फिर आप रीले भी डालते। भाई तू कौन सा वेला बंदा बैठा जो 5,000 कमेंट कर रहा है यार ऐसे, तू मुझे बताना। 4 बंदे कमेंट कर रहे हैं जिनके 0 फॉलोअर, ये कैसी, ये कौन सी तुम्हारी वो है, ये चलता होगा किसी। मैंने वही बोला, देख मुझे अगर फर्क पड़ने लगा ना कि भाई मेरे को 4,000 गालियां आ गई, शायद मे बी आज से 1-2 साल पहले आप करते तो मैं शायद थोड़ा मेंटली होता कि यार क्यों कर रहे हैं लोग मुझे हेट। पर यू आर इन अ सोशल मीडिया बिजनेस, 10 चीज़ें आएंगी भाई, आपको लोग 10 बारी हेट देंगे। अगर आप इस हेट से घबराने लगे तो नहीं होगा भाई। शाहरुख को भी हेट मिली है भाई, सलमान भाई को भी मिली है, अब मैं क्या बोलूँगा, संजय दत्त को भी मिली है, इसको भी मिली, सिद्धू भाई को भी मिली है हेट। भाई लोगों को नज़ारे लेने हैं, बेले हैं लोग, लोगों को नज़ारे लेने हैं। आज तुम्हारे ले रहे हैं, कल किसी के लेंगे। आज जो प्रिंस भाई और रलविश की लड़ाई के ले रहे हैं, कल शायद किसी और के लेंगे। लोगों को तो मजा आता है ना लड़ाइयाँ देखने में। नहीं वो मजा है ना। हंसते रहो। देख अभी यहाँ पे अगर मैं तो बैठे हूँ, अगर बाहर शोर होने लगे तो मैं फॉर चेंज हम भी जाके देखेंगे कुछ क्या हो रहा है भाई। वो क्यूरियोसिटी है लोगों में, बट मुझे नहीं लगता कि 10-15 हज़ार वेले लोग बैठ के वो कमेंट कर रहे हैं वहाँ पे। वो आपके होगा, आपका आप खर्चो, फिर खर्चो पैसे, खर्चो फिर आप डालो पैसे फिर भाई। मैं तो यही बोलूँगा पीआर के लिए। पर ठीक है, मतलब बाकी आई सेड मोर लव टू एल्विश, मोर लव टू प्रिंस भाई, बट दिस इज ऑथेंटिसिटी ब्रो, दिस इज एक्चुअली ट्रू। मतलब जिस बंदे ने प्रिंस भाई के लिए बोला, उसके दोस्त ने, उसने सॉरी बोला है। अब बता, वो तो कहता मैं प्रिंस भाई को फोन करके सॉरी बोल देता हूँ। बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट लगी, मैंने कहा यार क्या बेंच पे वो बैठ के ना क्या बातें मैं कर जी रहा है। कैसी बातें कर रहे हो यार, जब तुम्हें बोलना ही नहीं है। हमने किसी ने नहीं बोला भाई, जाके इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, हम जाके कुछ स्टोरियां डालें, वर्क डन हो गया, ये हो गया, ये मेंटालिटी नहीं है। ऑनलाइन वाली कोई बात नहीं, ऑफलाइन ही हो जाएगी सॉर्टेड। पर वही बात है, ये उन दोनों का मैटर है, वो सॉर्ट करेंगे। बट लाइक यू सेड, आई एम क्लोज टू हिम, ही इज माई ब्रदर। बट इफ somebody ask me a question, I will be very authentic. I'll be very straightforward to this कि अगर मैं ये नहीं बता सकता किसी को, हाँ नहीं हमने तो भाई वहाँ जाके सॉरी बोल दिया, हम तो डर गए ना जान, आप नहीं डरा पाए हमें, आपसे नहीं हो पाया। बिकॉज दिस टाइम यू आर नॉट फकिंग अराउंड विद सम यूट्यूबर हु वांट्स टू मे बी गेन मोर फॉलोअर्स। मतलब यहाँ सब बड़े नीडर और बेफिक्रे इंसान है भाई। जब तक आपने गलत नहीं किया तब तक आप किसी से नहीं डरते, ये मेरे संस्कार हैं। हम किसी की फैमिली के बारे में नहीं बोलेंगे उल्टा सीधा। आई थिंक वी नीड टू डू दैट। ये वैल्यू सिस्टम है भाई हमारा, कि हम किसी की फैमिली, जहाँ किसी की माँ बहन, जहाँ किसी के बारे में उल्टा सीधा, तूने कभी देखा होगा हमने बोल दिया नहीं। हम तो ये भी डरते हैं कि यार कोई हमारी मुंह से गाली ना निकल जाए, मतलब टीवी पे, कि लोग गलत इन्फ्लुएंस ना हो जाए। वो सोचे कि चल मुझे एक बंदा देख रहा है आज के टाइम पे, चल कि 2 बंदे मुझे जानते हैं, मैं नहीं चाहता वो ऐसे भी इन्फ्लुएंस हो कि यार अरुण भाई ने यार वहाँ गाली दी, ये कूल है। बाकी आपका चल रहा है बिजनेस, चलाओ, आप वन लाइनर मारते हो मारो, मजे लो। बट आप अगर ये सोचते हो कि चिंटू कैंडी टाइप है कोई बंदा, मतलब आप उसको दबाओगे, नहीं यार, जान वो नहीं दबेगा। यार चलो कॉम्प्रो हो गया, चलो भाई ने वैसे कर दिया होगा, ठीक नहीं है। नहीं देखो भाई वहाँ बैठे थे, वो पागल है यार बंदे, वो बंदे वाले कर देंगे, बस छोड़ वो वाली बात है। बट प्रिंस भाई बस दी ओनली क्या है कि छोड़ो, खत्म कर दो बात, कोई बात नहीं। देख वो क्यों, फैमिली का बड़ा प्रेशर होता है, फैमिली सोचती है क्यों करना है, और प्रिंस भाई बड़े फॉरगिविंग है, वो सोचते हैं कि छोड़ यार भाई है, जान दे, देख ले, इतने इंटेंसिटी में वो सोचते हैं कि ठीक है यार कोई बात नहीं, इसका खुद ही कुछ है, खत्म करो बात। बट तुम अगली बार उनको बुलाते हो, फिर तुम पर्सनली उन पे वो बैठ के कुछ 4 बातें बोलते हो, तुम्हें लग रहा है फन है, तुम्हें पता है यार अभी लड़ाई हुई है तुम्हारी, कुछ बात हुई है, अब तुम टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं बोलोगे वहाँ पे, तुम दूसरे बंदे को इंस्टिगेट करोगे बोलने के लिए। और प्रिंस भाई को वो खुड़ी है कि बात कर देंगे, मेरे को बोल तू भाई, मैं भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, ऐसा खुड़ी होता है, ऐसा नहीं हो सकता। तुम किसी को शो में बुलाओ और तुम उल्टी सीधी बात बोलो, क्यों? अगर आप भाईचारे वाली बात है, बड़े आपसे बोलो कि ठीक है यार सॉरी यार प्रिंस भाई हमारा हुआ, तुम एक अच्छे नोट पे चीज़ें स्टार्ट करो। नहीं आपकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, फिर सहो, फिर आपकी वैनिटी में भी आगे बंदे ने बोला लगा ले वर्क डन की स्टोरी, लगा के बता, लगा ले, वो वाली बात सही। किसी ने उसको सॉरी नहीं बोला, मतलब वो उनका वहम होगा, वो वहम ही रहेगा भाई। मैं तो ये भी बता रहा हूँ कि मेरे से लिखवा के ले ला, अगर प्रिंस भाई कभी उसको जाके पर्सनली सॉरी बोल देंगे तो। ये इसलिए नहीं बोल रहा मैं, अभी तो ही वो कोशिश करेंगे, वो शायद ये स्क्वाश कर दें बीफ को कि फक इट, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर तुझे लग रहा है कि वो बंदा, मैं उसको जानता हूँ, मुझे उसका पता है, मुझे उनके कांडों को भी पता है, मुझे उनके दोस्तों का भी पता है,
दिल से करते हैं सब। देख तूने गलत किया, तू डर, एक मोमेंट का डर है, तुम गलत हो, फिर तुम अपने आप को सही प्रूफ कर रहे हो, तो फिर तो है, डरते हो आप। बाकी देख, अगर मैंने अभी कोई बात बोली है, किसी ने बुरा मानना है, वो किसी बात का बुरा मान जाएगा, वो मुझे 10,000 स्टोरियाँ लिख देंगे, वो ठीक है, पीछे कोई बड़ी बात नहीं है। आप, मैंने वही बोला ना कि ये कहने की बातें हैं। आपके लिए वर्कआउट कर रही हैं चीज़ें, आप करो, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप इतने शोज़ कर रहे हो, आप बोल रहे हो मैं तो अभी शोज़ कर रहा हूँ, शायद मैंने ट्वीट किया था उस टाइम पे, हम वर्किंग, हम वेरी, ये है वो है, हम ये नहीं कर रहे, जवाब नहीं दे रहे हो, ऐसा नहीं है, आपने पीछे बड़े फ़ोन करवाए थे, बस आपसे हुआ नहीं वो चीज़, तभी आप ऑनलाइन नहीं डाल पाए उसको। बाकी यही स्टोरी है एक्चुअली, दिस इज़ द ट्रूथ। और रही बात आगे की, मुझे नहीं लगता कि दिल से करोगे तो हम जान भी दे देंगे, तो चाटने का कोई किसी का कुछ है नहीं है जान। बाकी तो तुम गलत करोगे, फिर तुम्हें दिखाया जाएगा कि तुम कौन हो, कैसे किया जाती हैं चीज़ें। मैं तो, मुझे लगता है वही हैं ऐसे लोग हैं, मैं उनकी बात, मैं तो अपनी कोई लैंग्वेज भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनकी जो आसपास लोग होते हैं उन्हीं की बात बोल रहा हूँ। मेरा तो कोई ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा कनेक्टेड हूँ जब मैं किसी के साथ हूँ, बट मैं, आई नो दिस इज़ द 100% ट्रूथ ऑफ द स्टोरी। भाई ये थोड़ा गर्म हो गया मामला, ना जान दे, I बस feel truth है। थोड़ा लाइट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पर ऑनेस्टली रोडीज वाज ऑलवेज अ प्लान, या इट हैपेंड जस्ट लाइक कि ट्राई कर लेते हैं और हो गया? ऐसा नहीं था यार, रोडीज वाज लाइक, आई फिनिश्ड माय इंजीनियरिंग, उससे पहले आई वाज रनिंग अ बिजनेस, आई स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर 12th ओनली। सो बैकग्राउंड थोड़ा सा कि देखिए, थोड़ी लगेगी सॉफ्ट स्टोरी, बट आई बिलोंग टू अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली, ओके। तो एक गांव से आप आ रहे हो, पहले तो आपकी स्ट्रगल लैंग्वेज है, आप हिंदी में बात करना सीख रहे हो, बिकॉज हमारा जो लोकल लैंग्वेज है दैट इज़ डोगरी। तो हमारे स्कूल में अगर आपको इंग्लिश भी सिखाई जा रही है ना, वो डोगरी में ही सिखाई जा रही है, समझ रहे हैं कि आप बोलना सीख रहे हो, बट इंग्लिश का ट्रांसलेशन डोगरी है, डोगरी हिंदी मतलब नहीं है। उससे, हाँ, तो तू क्या कर रहा है, तू समझ रहा है। सो दैट इज़ दी एक्चुअली, अब आप बाहर के वर्ल्ड में आ रहे हो, तो नाउ वेरी प्राउड डोगरा बेसिकली। बट उस टाइम पे ना, जब आप छोटे होते हो ना, तो आपको हमेशा कभी ना कभी ये लगता है कि आपको इंग्लिश में बात करना आनी चाहिए, है ना। दैट इज़ समथिंग दैट वी हैव लर्नड। गुलामी इतनी कर ली ना अंग्रेजों की तो बंदे को लगता था कि इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट है। पर ठीक है, मतलब पहले तो स्ट्रगल वो था कि हम ये सीख लें, तो मेरे माँ बाप ने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला, विच डिडंट वर्क आउट वेरी वेल, बट या मतलब डाला उन्होंने, अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकते थे बेचारे उन्होंने की। बट ठीक है, देन आई थिंक दैट वाज माय ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो मैं ऐसी उसमें जिया जिसमें फ़ोन वोन नहीं थे, तो हम ग्राउंड में खेलने जा रहे हैं। तो मैं बचपन से बड़ा कंपेटिटिव था, मुझे था कि भाई मुझे जीतना है, मुझे खेलना है, मुझे कैप्टन बनना है, मुझे लीडर बनना है। सो वहाँ लोग मजाक भी उड़ाते थे, कहते थे कि अरे यार जा अपना काम कर, है ना। तो मतलब, बट मेरा अपब्रिंगिंग ऐसी ही हुई है कि मतलब मुझे लगता है कि नो, इफ़ आई एम प्लेइंग आई हैव टू विन। सो आफ्टर 12th मतलब आई डिड माई इंजीनियरिंग, उसके टाइम सेम टाइम पे अपना बिजनेस रन कर रहा था, मैं अच्छे खासे पैसे कमा रहा था, बट आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी। मेरी लाइफ में हमेशा था कि यार जो मैंने सोचा है लाइफ में वो नहीं हो रहा है। अब ये नहीं पता क्या नहीं हो रहा है, बट इट वॉज लाइक फ्लाइट नहीं मिल रही है। तू समझ रहा है कि आपकी जॉब लग गई है, खुशी मिल रही है काम करके। हाँ मतलब खुशी मिल रही थी, आई वॉज वर्किंग, आई वॉज मेकिंग मनी ऑल्सो, सब सही था यार, एवरीबडी वॉज हैप्पी। बट पॉइंट वॉज, तू समझ रहा है, तुम बैंक की नौकरी कर रहे हो, नो ऑफेंस टू एनीवन, तुम समझ रहे हो कि तुम एक डेस्क जॉब कर रहे हो, तुम जा रहे हो, तुम काम कर रहे हो, बट तुम खुश नहीं हो। हालांकि ये सवाल ना बड़े रेयर लोगों में आता है कि मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारे आसपास लोग हैं, ये सवाल पूछने भी नहीं देते। वो कहते हैं भाई तुम पैसे कमा रहे हो ना, बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया, दिस इज़ नाइस, अब तुम शादी कर लो। यूजली जो मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ के, उनका शादी वादी हो गई है, बच्चे भी हो गए। सो दैट वॉज माई फर्स्ट ऑब्स्टेकल, आई बिलीव कि मुझे लगता है कि वो बीट करना, उस सोसाइटी की थिंकिंग को बीट करना, विच इज़ नॉट रॉन्ग, मुझे ऐसा नहीं लगता वो गलत है, बट मेरे अकॉर्डिंग वो था कि मुझे अभी कुछ करना है। देन रोडीज हैपेंड, मैं आई लेफ्ट एवरीथिंग, एक दिन मैंने सब बंद कर दिया भाई, मुझे लगा फक इट मैन, जो नहीं मेरे को ना, आई शट डाउन। मैंने तो फ्लाइट की टिकट विकेट भी नहीं कराई, मैं तो ट्रेन में बैठ के दिल्ली आ गया, मुझे नहीं पता क्या होगा। मेरा एक छोटा कज़न है, मामू का बेटा है, वो लक्ष्मी नगर में रह रहा था, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, IAS की। मैं उसके रूम में चले गया भाई, वहाँ 200 रुपये दे के रहने लगा। हाँ, तो मतलब सडनली उस टाइम पे देयर वाज अ गर्ल, तो आई यूज्ड टू सी हर, तो शी टोल्ड मी व्हाई नॉट यू, मतलब तुम रोडीज ट्राई करो। आई वॉज वेरी फिट, आई वॉज क्रेजी, मतलब मैं जिम के बिना नहीं रहता था। तो मतलब मेरा लाइफ में रूल है कि नो ड्रग्स, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, मतलब ये मेरे वैल्यू सिस्टम में था। मेरा ये लाइफ में रूल था कि भाई ये सब चीज़ें मैं नहीं करूँगा, दिस शुड नॉट रिप्रेजेंट मी, बिकॉज मैं बचपन से फिटनेस कर रहा था। तो देन वन नाइट, मुझे लगता है डेस्टिनी थी, तो शी टोल्ड मी, जैसे उसने मुझे बात बताई, मैंने बोला चल ठीक है, तू चेक कर यार कब है ऑडिशन। और जैसे हमने चेक किया ब्रो, अगले दिन ही ऑडिशन है, मतलब नेक्स्ट डे, मतलब वेरी नेक्स्ट डे। एंड देन माई फर्स्ट थाट वॉज, जो एक यूजली एक बंदे का होता है कि यार यहाँ ना सब बारिश वारिश में होगा तो समझ रहा है कि भाई कहाँ लेंगे हमें रोडीज़ वोडीज़ में ना। उस टाइम पे शायद मैं रोडीज़ देखता भी नहीं था,
मुझे ऐसा लगता था कि रोडीज में आता भी है कोई, मेरा ये फर्स्ट थॉट था। बट देन मैं बड़ा कंफ्यूज था, मैं सो नहीं पाया। आई रिमेंबर मैंने वहाँ से पिंक लाइन ली हाउस खास से। मैं पहुँचा वहाँ पे और भाई सुबह 7 बजे लोग लगे हैं लाइन में, मतलब हज़ारों लोग हैं, मतलब लाइन लगी और मैं देख रहा हूँ कि और उस साल ज़्यादा भीड़ भी थी। बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई। और मुझे ना, मैं कैमरे पे नहीं आ रहा था, मुझे लगा किसी ने देख लिया मुझे, तो मेरे दिमाग में चल रही है कहानी, मुझे लगा किसी ने देख लिया मेरे दोस्त ने और बोलेगा भाई तू लाइन में था पर तू सिलेक्ट नहीं हुआ। मैं हरामी दोस्त वहाँ के भाई बहुत। मैंने ना जो भी कैमरा है मैं ऐसे हो जाऊँ कि ऐसे। वो बड़े कंपेटिटिव लोग भाई, बंदे आए हैं फटे हुए जूते डाल के कि भाई मैं 20 किलोमीटर भागता हूँ दिन में, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, और क्रेजी बंदे। तो मेरा नंबर रात को कोई 6:30-7 बजे आया GD1 का आई थिंक। तब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो इम्पॉसिबल है ब्रो, मतलब इतने लोगों में कहाँ मैं सेलेक्ट होऊंगा। बट आई हैड दैट कॉन्फिडेंस, क्योंकि होता क्या ना, आपने इतने साल मेहनत की है और फिर आप वहाँ पहुँचते हो और आप हो गए सेलेक्ट। आपको रात को 2 बजे कॉल आ गया कि भाई आप अगले दिन आ रहे हो। हाँ, उस टाइम तो रात के 2 बजे कॉल आते थे और हाँ सुबह भाई, 6 मतलब सुबह 6 बजे बुला लिया जाता था। क्रेजी। अब तो ऑडिशन जैसे बॉम्बे में होते हैं लास्ट PIs वगैरह, बट उस टाइम पे सिटी में ही होते उस थे। टाइम तो उसी दिन आप GD2 दे रहे हो और आपके तुरंत बाद आपको जाके और तू PI मानेगा, मेरा दिल्ली में इट वाज माय फर्स्ट टाइम मैं किसी ऑडिशन देने गया हूँ लाइफ में। मैंने एक बार डांस इंडिया डांस के ऑडिशन दिए थे 12th मेरा ही क्लास पहला में। ऑडिशन था। नहीं, मैं तुझे नोटिस नहीं कर पाया था इसलिए, तभी हाँ, तुझे होता है, मैंने भी आपको नहीं किया था। वो जब बाद में मैं कभी मिला कि जब आप जीत चुके थे, ओ आपने उस सिटी से दिया। हाँ, नहीं हम दोनों एक जैसे लड़कियों को देख रहे थे वहाँ। आई थिंक मी एंड कृष्णा वाज इन द सेम ग्रुप। आई ओनली एक बंदा जिसने मेरे को, जहाँ पे मुझे बट लगा मैं कृष्णा से मिला था। कृष्णा से मैं ही बोला। कृष्णा वाज तेज भाई, वो तो बहुत स्मार्ट। कृष्णा वाज एक्चुअली कृष्णा। कृष्णा वाज माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। मैं उस टाइम पे नहीं था, बट उस टाइम पे उसने पंच बीट की थी, तो मेरा पहला एक्सपोजर था लाइफ में। आई थिंक उस टाइम पे प्रियांक डिड बिग बॉस। सो मैं बड़ा ऐसे था कि भाई, मुझे ना किसने ये बोला था यू लुक लाइक प्रियांक। आई डू गेट इट लॉट ऑफ टाइम कि अरे प्रियांक। अब तो मैं हाँ भाई ठीक है सही है भाई, क्यों प्रियांक भाई इज अ ब्रदर टू मी ना, लाइक हिज, मतलब बड़े भाई जैसी फीलिंग है उनके साथ, वैसे वाली बात है। उस टाइम पे जब मैं कृष्णा से मिला तो मैं उससे पूछ रहा था कि भाई क्या होता है बॉम्बे में, कैसे जाना है बॉम्बे ऑडिशन, मतलब कोई आइडिया नहीं है एक्टिंग का भी ऐसे आपको। बट दैट्स हाउ रोडीज हैपेंड यार। फिर मैं सिलेक्ट होता गया, होता ही गया, फिर रिजेक्ट भी हो गया, हाँ, फिर जो जीत आपका भी कलिंग गया। गया था, फिर वापस बुलाया वाइल्ड कार्ड। हाँ भाई, बड़ा गंदा रिजेक्शन था यार। आप ना जीत सकते हो। मुझे लगा बुलाएंगे, तुझे पता, मैं तब टर्न हुआ, मुझे लगा कोई ट्विस्ट खेल रहे हैं, इतनी 3-4 लड़कियों को साथ बुलाया, मुझे तो करेंगे सिलेक्ट। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था, मैंने युक्ति को भी बोला था। तो वो कहती है हाँ तेरा तो हो जाना है यार, तू तो स्ट्रांग है, तेरा तो हो जाएगा। एंड देन मैं मुड़ रहा हूँ और मेरे को लग रहा है कि ओह अभी बुलाएंगे रन सर बुलाएंगे। भाई मेरा माइक वाइक निकलने लगा, मेरे को लगा शहर में हूँ मैं तेरे, आके ज़रा मेरा ना सब उतार दिया उन्होंने। और तुझे पता, मैं बड़ा वो कर रहा था डिसाइड कि यार तू नहीं होगा, तू हो जाएगा। और मैं जब किसी का नहीं हुआ, मैं वहाँ जाके बैठा हूँ ऐसे, बंदे कह रहे तेरा नहीं होगा, मैंने बोला नहीं मेरा नहीं होगा। अरे क्यों, मैंने बोला ऐसे ही है उस वक्त। बट आई हैड दिस थिंग, मतलब उस टाइम मुझे ऐसा लगता था, मैं उनको ये बोलने लगा ना, मतलब कि भाई मैं करता तो मैं जीत जाता, मैं करता ना मैं जीत जाता। इट वॉज लाइक काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन। आई रिमेंबर कृष्णा को पूछना कभी, कृष्णा आया, वो मुझे 2 दिन बॉम्बे अपने घर ले गया और मैं वहाँ बैठा था और मैं ना उसके दोस्तों को ये बोल रहा था अगर भाई मैं होता ना। बट आई रिमेंबर जब आप मेरे को ये स्टोरी बता रहे थे, कृष्णा जल्दी आ गया था बाहर और आप तब कृष्णा को कह रहे थे कि मेरे को शायद वाइल्ड कार्ड की कॉल आएगी। मतलब आई टोल्ड हिम, वी हैड दिस डिस्कशन। मुझे कृष्णा बोलता है यार अगर होना होगा तेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और तुझे समझ रहा है कि एक छोटे टाउन से लड़का है, उसका सपना टूट गया भाई। मतलब मैं इतना करीब आया रोडीज के और मैं बूम। और ऐसा भी नहीं है बड़ा इंटरेस्टेड था, बट होता क्या ना, जब आप इन्वॉल्व हो जाते हैं ना किसी चीज़ में, तो आपको रिजेक्शन आपसे नहीं हैंडल होती उस टाइम पे। वो रिजेक्शन तो वो भी आपको लगता है कि भाई मुझे क्यों रिजेक्ट किया, मैं तो स्ट्रांग था। और आपको ये लगता था मैं तो किसी के साथ भी लड़ सकता था, मैं तो कुछ भी कर सकता था। आप फिट भी हो, आप स्ट्रांग भी हो, और आप मतलब तू समझ रहा है, भूख बहुत थी मेरे में। और ऊपर से ये बोल के निकाल देना कि तू तो शो जीत सकता है। हाँ, मतलब तू आएगा तू जीत जाएगा, पर तू को लेंगे नहीं। मैंने बोला ये कैसा, ये क्या रीजन है, कैसा आर्गुमेंट है भाई। पर ठीक था, मतलब आई थिंक एवरीथिंग वर्कड इन अ वेरी गुड वे। मुझे लगता है वो आपको हम्बल भी करती है, वो आपको 15-20 दिन तो मुझे बहुत बुरा लगा था भाई। आई मुझे लगता है जब आप PI से रिजेक्ट होते हो, जब कलिंग से बाहर जाते हो, आई थिंक दैट इज़ वेरी सैड फीलिंग। आई थिंक जितने भी रोडी से मुझे बड़ा बुरा भी लगता है। मुझे आई कैन एक्चुअली रिलेट टू रिजेक्शन एंड वोट आउट वाली बात से ना, मतलब मुझे लगता है कि फक मैन। बट मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आपके जो बॉन्ड्स हैं उन्हें हटा दूँ, उस टाइम अगर आप सेलेक्ट हो जाते जर्नी पे, तो आपको कौन सी गैंग में जाना था? तो बीइंग ऑनेस्ट, सी ऐसे नहीं, मतलब नो बाइस्ड, आई ऑलवेज वांटेड टू गो इन प्रिंस गैंग। आई लव रफ्तार भाई, नो ऑफेंस टू हिम। मतलब मैं उनको जानता नहीं था इतना, मैं इतना अच्छा म्यूजिक नहीं सुनता था उस टाइम पे, बट
प्रिंस भाई के बारे में मैंने बड़ा सुना था, मतलब मैंने मतलब देख इमेजिन कर, मैंने उनका कोई सीज़न नहीं देखा है, ना मैंने उनको बिग बॉस करते देखा है, ना ही मैंने उनको स्प्लिट्स पैदा करते देखा है, ना ही बिग मतलब उनका रोडीज देखा है। पर होता है ना कभी कभी क्लिप्स आती रहती हैं, आपका एक नाम है, मतलब इतने गाँव में जाके ब्रो, इतना पीछे जाके एक छोटे टाउन में भी जाके आपने उस बंदे का नाम सुना हुआ है। आई रिमेंबर स्पेसिफिकली जिस दिन मेरा PI था, तो PI मतलब पर्सनल इंटरव्यू जो TV पे आता है गाइस, मैं ना मतलब वो बोल रहे थे आप आ रहे हो, इतने में ब्रेक हो गया और सारे गैंग लीडर्स जा रहे हैं, हाँ उस टाइम ये भी होता था कि हम लोग बैठे होते थे और वो बाहर से और भाई जा रहे हैं चाय वाय पीने जा रहे हैं, और आपका ना एक ऑ में होते थे। देखो अभी तो वैसा नहीं है, बट अंडरस्टैंड आपके लिए ना एक ऐसा बंदा जो एक छोटे टाउन से आया है, एक छोटी जगह से आया है जहाँ पे थोड़ा एक्सपोजर कम है, मुझे लगता है उस टाइम मैं बड़े ऑ में था कि वाओ भाई ये तो वो बंदा है, समझ लो। अब तुमने सबको सर्च कर लिया, आपने रफ्तार भाई को भी देख लिया, आपने प्रिंस भाई को देख लिया, रन भाई के तो फैन ही हूँ, आपको लगता है रन भाई की गैंग होगी तो मैं उसी में जाऊंगा, वो तो देयर इज नो क्वेश्चन। तो समझ रहा है कि मतलब रन सर की गैंग है तो आपको जाना है उसमें। रन सर गैंग लीडर बन जाए तो फिर तो पूछना भी पर नहीं तू चाहिए। मानेगा मेरा ना उनसे बड़ा था, मेरे को मेरा जब इंटरव्यू था, मेरा इंटरव्यू आया था वूट पे आया था, तो आई रिमेंबर ऑल द जजेस वाज वेरी हैप्पी, मतलब सीरज साफ मतलब रफ्तार भाई का था कि, एंड आई वाज वेरी नाइव ऑल्सो, मुझे ऐसा होता था, हमें डर भी लगता है, ऐसा लगता है कि यार TV पे उल्टी सीधी चीज़ ना आ जाए, हमारे पास सेकंड चांसेस नहीं है ना, मैं शाहरुख का बेटा नहीं हूँ भाई, तू समझ रहा है, मेरे पास कोई सेकंड अपॉर्चुनिटी नहीं है, मतलब जो भी हम कर रहे हैं हमारे पास एक ही अपॉर्चुनिटी, और वैसे भी अपनी इज्जत भी बचानी है, ये हमारे लिए एक था। मुझे याद है मैं प्रिंस भाई को देखा, एंड वाज लाइक आई वेंट टू हिम एंड कि हाय सर, एंड ही वाज लाइक हेलो हेलो कैसे हो आप, ये वो करके ना, ही हैड दिस ऑरा उस टाइम पे ना, मतलब मुझे लगा कि अब तो मैं कर दूंगा, मतलब लगा मुझे उस टाइम पे, पर ठीक था, फन था, मैं अंदर जाके शायद इतना एक्सप्रेसिव नहीं था, मुझे कैमरा फेस करना नहीं आता था। आई थिंक दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। आज जो रोडीज में कर रहे हैं बच्चे मैक्सिमम यार इन्फ्लुएंसर वगैरह होते हैं, उन्होंने कैमरा देखा है, एक्सपोजर है उनको, मतलब अब तो जो ज्यादातर आ रहे हैं वो लोग इन्फ्लुएंसर्स ही हैं। ना मतलब सिंपल है, मतलब इन्फ्लुएंसर भी आ रहे हैं, अब तो बिग बॉस में चले जाओ, वहाँ के सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जा तुम कैरेक्टर हो कि भाई जा तुम पुनीत सुपरस्टार बन जाओ कि कुछ भी कर रहा बंदा, या तो आप बेवकूफ बन के चले जाओ शो के, जा तुम लड़ लो, जाके अंदर जा रहे हो इंटरव्यू में गाली दे दो, उल्टी सीधी बातें बोल दो, वो कर लो, जा तुम कलर्स के फेस हो। आई थिंक तुम टीवी कर रहे हो तो आई थिंक देन कलर्स का फेस वही हो गया ये शाहरुख खान का तीन, बेटा। अभी मुझे लगता है ये 3 चीजें, जब तुम कंट्रोवर्शियल स्टार हो, तुम कंट्रोवर्सी करो, या आप किसी कंट्रोवर्सी में घिरे हुए हो इस समय। नो मतलब तुम्हारे पे कंट्रोवर्सी हो रही है, बस उनको अब तू देख ले, वड़ा पाव गर्ल देख ले, ऐसा तो नहीं ना भाई वो कोई बिग बॉस मटेरियल है, पर ठीक है भाई आजकल लोगों को मिल रही है TRP, एंड आई थिंक इट्स वर्किंग फॉर देम, विच इज नॉट बैड एट ऑल, पर ठीक है। रोडीज वॉज ग्रेट, आई थिंक इट वेंट आउट वेरी वेल फॉर मी, आई लव रोडीज, मुझे अब लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट रियलिटी शो इफ यू रियली वांट टू डू दैट इज रोडीज। या फॉर श्योर, मतलब आई फील रोडीज अभी भी वो शो है जहाँ पे एक जो नॉर्मल बंदा नहीं वो भाई भी जा जर्नी सकता बहुत सही है भाई, तुम्हें कैंप पे रख रहे हैं, हाँ, मतलब बगल में नदी है, और हमें लगता है स्क्रिप्टेड है, कुछ नहीं भाई, तुम्हें कुछ पता नहीं है, वहाँ के जो प्रोड्यूसर तुम्हारी वीडियो ले रहे हैं वो भी कुछ नहीं बताते तुम्हें, ना टास्क के बारे में, ना वो चाहते हैं बस तुम कंटेंट दो। मेरे को तो इतना समझ नहीं थी कि लड़ना होता है फुटेज के लिए ना, आज के लोगों को पता है, तू अभी स्प्लिट्सविला करने जा, अगर मैं आज कोई रियलिटी शो करता हूँ आई कैन डू मोर, अब तो आपको पता ही अब मुझे पता है कंटेंट कैसे देना है, स्ट्रेटजी क्या है, चैनल शो क्या क्या सोच मांग रहा है, रहा है। शो क्या मांग रहा है, वो सब चीज़ें, बट आई थिंक इट वर्कड आउट फॉर मी। मुझे नहीं पता था तो आई वाज वेरी फोकस्ड, मुझे लगता था मुझे टास्क करना है, मुझे जीतना है, बाय हुक बाय क्रू, ये था मेरा रूल। रफ्तार भाई मुझे बोलते थे कि लिसन अरुण तुझे कुछ नहीं बोलना वहाँ के, तू टास्क में प्रूव कर, बट ठीक है इट वाज नाइस। बट हाउ वाज रफ्तार भाई विद यू, मतलब उनकी मेंटरशिप कैसी थी? रफ्तार भाई इज़ अ ग्रेट गाय भाई, मैं उनको रोडीज के बाद भी मिला हूँ, ही वॉज ऑलवेज वेरी नाइस टू मी। मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं तुझे एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, अभी कोविड का टाइम आया था, हाँ ठीक है, जब नया कोविड आया तो आई थिंक मैंने अभी किसी को, सिर्फ प्रिंस भाई को पता है ये बात, सो रफ्तार भाई मैंने ना 6-7 महीने बाद एक मैसेज देखा, और ये मैसेज मुझे आया है ऑलमोस्ट 5 अप्रैल 2020, ओके वही ठीक है, कोविड के टाइम पे। अरुण माई जी, आई होप यू आर सेफ एंड सो इज़ योर फैमिली, इफ़ एनीथिंग एट ऑल प्लीज लेट मी नो, स्टे सेफ एंड कॉशियस। ये मैसेज मैंने देखा ऑलमोस्ट 29 सितंबर को, और मैंने उनको लिखा थैंक यू सर, मैंने देखा नहीं मैसेज। नाउ इमेजिन दिस इज द अमाउंट ऑफ लव ही हैड फॉर मी, एंड ही इज़ वेरी केयरिंग है, मुझे लगता है शायद इतने एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, पर रफ्तार भाई एक्चुअली केयर्ड, ही मैसेज मी, मुझे बहुत अच्छा लगा यार। बॉम्बे जैसी जगह पे जब अगर कोई इंसान आपका ख्याल रख रहा है, वो इंसान खुद आपको मैसेज करा, आपने कोई मैसेज नहीं किया उनको, उसने आपको खुद एक मैसेज किया। मैं उनको शायद मिला हुआ 5-6 बारी, मुझे पता रोडीज जीता था, उन्होंने मुझे कॉल किया था, भाई माई अंडरडॉग चल मिलने चलते हैं, वो मुझे मूवी के लिए चल गए, मैं इतना डर रहा था, मैं तो साथ में वो रोडीज के बच्चों को ले गया, मैं चलो यार मुझे बड़ी शर्म आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं रफ्तार भाई से क्या बात करूँगा।
बट सी दिस वाज द मैसेज आई थिंक. कौन सा कैमरा जूम इन करेगा? आई थिंक मतलब ऐसे ही, सामने. ऐसा नहीं है मतलब. हेलो. देखना है क्या आपको? मैंने जस्ट सीन दिस मैसेज सर, थैंक यू सो मच. दिस इज द मैसेज. मतलब ये क्या, ये इंस्टाग्राम है? इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था. और उनका पहला मैसेज है, इधर से भी कुछ नहीं किया? हाँ मतलब मेरी तरफ से कुछ नहीं कि हाय सर कुछ ज़रूरत है, पर तो दिस आप मुझे अब देखो, आपकी वैल्यू कब बढ़ती है कि इंसान की आपकी नज़र में, जब वो इंसानियत दिखाए. रोडीज में सब बड़े एग्रेसिव होते हैं भाई, गैंग लीडर सबको जीतना. मैं देख आज के टाइम पे प्रिंस भाई से मेरी बड़ी बनती है. बनती क्या मतलब, प्रिंस भाई इज फैमिली फॉर मी ना. इट्स नॉट कि कोई गैंग लीडर वाला शिट है, इट्स हार्डकोर फैमिली. जैसे मेरे बड़े भाई हैं वो बड़े भाई हैं, वैसी वाली बात है. कुछ प्रूव करने वाली बात नहीं. हम साथ होते हैं पूरे दिन यहाँ पे बॉम्बे में भी, बट कोई स्टोरी नहीं, कोई फोटो नहीं. मतलब देखेगा बड़ा हार्डली हम एक दूसरे को, मैं कभी उनके बर्थडे पे पोस्ट कर लूँगा. आपने वर्क डन वाली स्टोरी भी नहीं लगाई? सॉरी, मेरा वर्क डन हो गया. ना तू अफोर्ड कर सकता है अब तो नया फ़ोन. नहीं यार. नहीं मतलब इन ऑल रफ्तार भाई इज़ वन ऑफ द बेस्ट पीपल आई नो. आई थिंक मैं उनके बाद भी उनको मिला हूँ. आई थिंक उन्होंने, जब मैं रोडीज़ के बाद उनके घर गया था तो उस वक्त दिल्ली वाली बातचीत वो वाला गाना आ रहा है. एंड ही एक्चुअली भाई फ़ोन देख ले एक बार, उसको दिक्कत है क्या फ़ोन को? नहीं देख लो आप एक बार, बीमार है क्या आपका फ़ोन? क्या नहीं रहना चाहता मेरे साथ? Everybody is doing great guys. Shout out to all of you guys. You're doing great man. Super. Very nice team. पर भाई जब Great बड़े vibe. भाई की बात हुई तो आप भी मेरे बड़े भाई हो. थैंक यू फॉर Thank you so much मेरे जान. Thank you जो so आपने much. गुस्से में थोड़ा बोल दिया उसे थोड़ा शांति ना से देख लेंगे. जो But that's the reality. सच है भाई, डरना क्यों? बट भाई मेरे को पता है आपको बाथ टब कितना पसंद है. हाँ तो मेरे पास ना गिफ्ट गिफ्ट कर ले. बड़े भैया बड़े भाई होते हैं भाई. चला दिया मैंने, चला दिया. पता नहीं करेगा. इधर से गिफ्ट नहीं आया मैं.